Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। काय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। I'd like to welcome Sunil Prabhu from Bharatpur. Hare Krishna. Thank you for coming. So let's start. अमोक ध्रुव प्रभु बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। We are waiting for you, Amog. After the exam, you can come back. ऐसे एग्जाम चलता रहे और बीच बीच में आप आते रहे, एक महीने के लिए जाते रहे। Anyways, let us start. हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम से। पहले हम लोग कहाँ गए, मंगलाचरण कर लेते हैं। मैं सोच रहा था जब व्यासदेव भगवान के अवतार हैं और वह भागवतम बोलने से पहले मंगलाचरण है, तो हम किस खेत की मूली है जब भगवान के अवतार को भगवान कृष्ण का स्मरण करना पड़ा, तो कोई बाधा आ सकती है। इसलिए पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इससे पहले हम आगे जाएंगे, इंटरेस्टिंग बात परम पूज्य वृंदावचन महाराज बता रहे थे कि वैष्णवों की मान्यता ये है कि श्रील रूप गोस्वामी ही दोबारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में अवतरित हुए हैं। तो चक्रवर्ती पाद की टीका को समझने का प्रयास भी हम कर ही रहे हैं, तो उसमें रूप गोस्वामी जी का आश्रय लेना भी बड़ा प्रासंगिक है। वही व्यक्ति है। वंदेहम श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्य नाथ रूपौसौ भक्तिवर्त्मा प्रदर्शनात् भक्तचक्रे वर्तित्वा चक्रवर्ती आख्याभवत्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्त्वयि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालिना नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात् त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः।
ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत। आप लोग भागवतम सुनने के लिए आ रहे हैं बड़े उत्साह के साथ। आपने सुना भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे थे और आखिरी श्लोक था उसमें था कि यह इसने दुर्योधन अपने स्वामी का भी अप्रिय किया है, आतताई है, आपके बेटे को मारने वाला है, पापी है, इसको वध करना ही चाहिए। मैंने क्या बोल दिया? दुर्योधन बोल दिया। दुर्योधन जो अश्वत्थामा का स्वामी था उसका अप्रिय करने वाला है, अपने स्वामी का अप्रिय करने वाला है, आतताई है, आपके बच्चे को मारने वाला है, निश्चित उसका वध कर देना चाहिए। और अपने कुल का भी, कुल पे लांछन नहीं, कुल क्या कहता हमने शब्द, कुल को लज्जित करने वाला, कुल पान से ना, कुल को लज्जित करने वाला है। ब्राह्मण कुल में होकर उसने इतना खराब काम किया है। अब हम आगे सुनते हैं कि अर्जुन ने क्या किया। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 40वां श्लोक। कौन बोलेंगे मेरे पीछे? ऐसा। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मम् पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद् हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। सूत उवाच एवं परीक्षिता धर्मम् पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यदप्यात्महनं महान्। सूत उवाच एवं परीक्षता धर्मम् पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। ओके, यद्यप्यात्महनं महान्। एवं परीक्षिता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्याप्यात्महनं महान्। एवं परीक्षिता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्याप्यात्महनं महान्। एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। गुड। तो ये स्पष्ट बात है कि कथा चल रहा है कि प्रश्न होगा कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण के द्वारा इस प्रकार से प्रेरित होकर, और स्वयं क्रोध में अर्जुन थे, उस पर भी भगवान ने प्रेरित किया, तो भगवान अब उनने क्या किया? तो उसको सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं सूत उवाचा। सूत उवाचा मतलब सूत गोस्वामी ने कहा। पहले अनुवाद पढ़ देता हूं, आप लोगों को सुविधा होती है ऐसे समझने में। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। तो जैसे भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं, मेरे प्यारे
डियर डिवोटीज, मैं भी खूब परीक्षा लेने वाला हूं। आज परीक्षा के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, तो ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि आज इस पहले श्लोक में बोला ही जा रहा है कि परीक्षा लेने का अधिकार है। ये थीम रहेगी, परीक्षा ली ही जाती है। तो आपको मैं बताऊंगा, जिस चीजें पूछूंगा, कुछ चीजें आपको तात्पर्य में होंगी, कुछ तात्पर्य से बाहर पूछूंगा, बताऊंगा, वो भी पूछूंगा, और किसी को भी पूछूंगा, केवल जूम वालों की परीक्षा नहीं होगी। चलो देख लीजिए। सूत उवाचा मतलब क्या हुआ? सूत गोस्वामी जी ने कहा, एवं परीक्षिता धर्म, एवं मतलब इस प्रकार से धर्म की परीक्षा लेते हुए, यानी कि भगवान वास्तविक रूप से उनको मारने के लिए नहीं कह रहे थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे। और इस प्रकार मतलब हर तरह से प्रेरित किया कि देखो आतताई है, बच्चों को मारने वाला है, ये ब्रह्म बंधु है, इत्यादि इत्यादि। हर तरह से सारे जो कह सकते हैं आर्गुमेंट को क्या कहेंगे, तर्क कह लीजिए या कारण हो सकते हैं, वो भगवान ने उपस्थित कर दिए। सर्व कारण कारण, हर प्रकार के कारण को भगवान प्रस्तुत कर सकते हैं। किसने परीक्षा ली, किसकी ली? तो कह रहे हैं पार्थ कृष्णेन चोदितः, पार्थ मतलब पृथा के पुत्र अर्जुन की भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से परीक्षा ली। और परीक्षा लेने के लिए चोदिता मतलब प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया। किस चीज के लिए प्रेरित किया? मारने के लिए प्रेरित किया। करने के बाद भी, भगवान के द्वारा प्रेरित करने के बाद भी, न इच्छद हंतुम, मारने की इच्छा भी नहीं करी, मतलब संकल्प भी नहीं उठा। ऐसे तो हम पढ़ के निकल जाएंगे, जरा विचार कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि संकल्प हो रहा और रोक रहे हो, कुछ अंतर समझ रहे हैं? मारने का तो मन कर रहा है लेकिन बस, ऐसा भी नहीं था। आप लोग कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है इसमें? इधर बोल रहे थे कि आंखें लाल हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में तुरंत आ जाएगा ना कि मारने की इच्छा है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अश्वत्थामा ने जो किया था उसका अनुमोदन तो करने का प्रश्न नहीं है, अनुमोदन नहीं तो नहीं कर रहे हैं, क्रोधित जरूर है कि इसने गलत काम किया है, लेकिन मारने का संकल्प नहीं उठ रहा है। अब देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, हम तो अपने मन से तो नहीं बोले, न इच्छित हंतुम, न अपने मन से मारने के इच्छा। तो पर कहेंगे कि अरे पहले तो बोला था गला काट के लाऊंगा, वह तो केवल, आप देखिए सुना वहां पर शब्द था वल्गु विचित्र जलपई, मधुर और विचित्र। अब विचित्र लग रहा है ना, कुछ समझ रहे हैं? विचित्र बोल रहे हैं पत्नी को कि मारेंगे, और वहां पे शब्द था शांतयित्वा, यानी सांत्वना देने के लिए कहे थे, मारने की इच्छा थी नहीं। नहीं तो यहां पे तो मारने का मौका है। क्रोध से आंखें लाल हैं, स्वाभाविक, बच्चे को मारा है, क्रोध से आंख लाल है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मारेंगे। हर किसी पे आप क्रोध करते हैं तो जान से मार देते हैं। हर किसी पे क्रोध आता है तो क्या जान से मारने का संकल्प उठता है? अब देख रहे हैं कितना सूक्ष्म विचार है इसके ऊपर। इधर ये सोचिए कि स्वाभाविक स्थिति में व्यक्ति मारने के बारे में ही सोचेगा, और वहां भगवान को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है, भले सामर्थ्य भी ना हो मारने का, लेकिन सोचेगा जरूर मारने के लिए, प्लान करे। जो इच्छा तो आएगी ना कि इसने हमारे बच्चे को मारा है, हम उसको मारेंगे। ये एक नेचुरल रिएक्शन है हर व्यक्ति का। लेकिन यहाँ कितनी अद्भुत बात है, क्रोधित भी हैं, एकदम आंखें लाल भी हैं, लेकिन न इच्छत धनतुम, क्यों? गुरु सुतम, गुरु के प्रति जो कृतज्ञता का भाव है वह दबा दे रहा है सारी बात। वह अश्वत्थामा को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे अश्वत्थामा शब्द नहीं है, क्या शब्द है बताइए? गुरु सुतम, गुरु को, गुरु के बेटे को देख रहे हैं। उनको भूले नहीं है कि गुरु जी का कितना उपकार है हमारे ऊपर। देखिए हम लोग के अंदर ये कोई गुण है, अभी आया नहीं है, कृतज्ञता का गुण। महाराज जी समझा रहे थे, परम पूज्य राधा कुंज महाराज, की कोई व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसके अंदर कृतज्ञता का गुण बहुत होता है। कोई थोड़ा सा भी उपकार करता है तो उसको जिंदगी भर याद रखता है। किसी ने बोल दिया कि भाई आपके सर पे, महाराज उदाहरण देते, आपके सर में बाल का तिनका है, सॉरी तृण है, तो उसको बहुत मानेगा, अरे हाँ इसने बताया हमारे सर पे मतलब जो भी तृण है तो हटा दिया इत्यादि। जैसे आप जानते हो ध्रुव महाराज 36,000 साल के बाद भी अपने माँ के उपकार को याद रखे। इधर जब बात आ रही तो मैं अपने गुरु महाराज के वक्तव्य कहना चाहता हूँ, बड़ा गंभीर है। इंग्लिश में पहले कहूंगा, कृष्णा विल टेक आवर डिवोशनल सर्विस सीरियसली when he sees how much we are grateful to those who have helped us in devotional service.
समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने, भगवान हमारी भक्ति को गंभीरता से तब लेंगे जब वो देखेंगे कि हम कितने कृतज्ञ हैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने हमारी भक्ति में मदद की है। हो सकता है कि जिन्होंने हमारी भक्ति में मदद की हो इस समय उनकी स्थिति भक्ति में ना हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है वह भी भक्ति को छोड़ दिए हो, तो जरूरी नहीं कि इस समय आप उनसे शिक्षा भी लें। ये हो सकता है कि नहीं? कभी कभी होता है कि जिसको जिसको जो व्यक्ति किसी को लाता है भक्ति में, वो गायब हो जाता है लाने वाला, और जिसको लाया है वो भक्ति में रह जाता है। होता है कि नहीं? तो जो लाया है वो भले ही हमारा शिक्षा हमसे नहीं ग्रहण कर सकते हैं, बट उसके प्रति कृतज्ञ होना तो बहुत गड़बड़ बात है ना। तो क्या आप श्री अर्जुन के अंदर ये कृतज्ञता का गुण देख रहे हैं? समझ रहे हैं ना मेरी बात? की बहुत सुंदर शब्द गुरु सुतम, बहुत सोच करके शब्द सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु सुतम। वह अश्वत्थामा को नहीं देख रहा था अपने, यद्यपि आत्महनम, यद्यपि वह उनके बच्चों को मारने वाला है, फिर भी वो क्या देख रहे हैं? गुरु सुतम। अब क्लियर समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से द्रौपदी भी देखने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान के कितने महान भक्त हैं अर्जुन। आप जरा अपने पे घटित करेंगे तो समझ में आएगा, चाहे कितना भी उपकार किया हो, गलती कर देता है तो वो गलती दिखती है, उधर के जो संबंध हमें नहीं दिखाई पड़ता ना। नहीं तो लोग भाई भाई क्यों मार रहे हैं एक दूसरे को? बताइए। जो भाई भाई साथ में खेलते थे, एक थाली से खाते थे, वो आपस में लड़ करके मर जा रहे हैं कि नहीं? तो ये हर जगह में एक मतलब उपलक्षण से समझ लेना चाहिए, बाकी जगह भी हो ही रहा है। तो ये मैं इस पर जरूर अब से मैं कह रहा हूं, देखिए ये चीज अगर भगवान इस प्रकार से परीक्षा नहीं लेते तो अर्जुन का यह गुण हमारे सामने प्रकाशित होता नहीं होता। इससे पहले मैं आगे ध्यान रखिएगा कि ये जो सहिष्णुता है, कृतज्ञता आदि गुण है, ये तटस्थ लक्षण है शुद्ध भक्तों के। तटस्थ मतलब हमेशा नहीं प्रकट होंगे, कभी कठिनाई में आएंगे और वो सहिष्णुता प्रकाशित करेंगे, तब आपको समझ में आएगा हाँ ये सहिष्णु है। जैसे हरिदास ठाकुर जी को नाम में रुचि थी, लेकिन ये कैसे मालूम चलेगा कि सहिष्णु थे? क्योंकि उनकी इस प्रकार से परीक्षा ली गई। तटस्थ लक्षण हमेशा नहीं प्रकट होते हैं। तटस्थ मतलब कार्य। जैसे नटवर प्रभु अभी मेरे सामने बैठे भागवत सुन रहे हैं, इनको देख करके समझ लेंगे कि ये गोमाता के इंचार्ज हैं, मैनेजमेंट जानते हैं, नहीं जानते ना। वह तो जब आप वहां पे बैठोगे, हाँ भाई ये तुम ये बेचो, तुम ये करो, तुम वो करो, तब समझेगा हाँ इनको तो ये व्यापार भी आता है। इस समय नटवर प्रभु आपको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको व्यापार आता है। सिंपल सी बात है। मैं गोमाता में बैठा हूं तो हाँ ये ब्रह्मचारी बैठे, इन्हें कुछ भागवत के बारे में पता है नहीं पता, कुछ नहीं पता। तटस्थ लक्षण तभी समझ में आते हैं जब व्यक्ति कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये बहुत मजेदार बात है, सुनने से समझ में आ जाएगा। परम पूज्य राजा गोविंद महाराज जी बता रहे थे, कहीं गांव की घटना थी, खुद बता रहे हैं प्रवचन में, तो कुछ दान लेने के लिए कहीं पे गए और पता नहीं ऐसा कुछ संजोग रहा कि महाराज जी गमछे ऐसे मतलब सिंपल ड्रेस, गमछे में तो नहीं सिंपल ड्रेस में गए एकदम, जिससे लेने गए कि कहीं पे वो कथा हो रही है, कुछ दान दीजिए ऐसे करिए। तो बोले हाँ वो महाराज जी तो बड़े विद्वान है। महाराज से ही बोलता है, महाराज को जानता नहीं था वो। हाँ वो मैंने सुना है महाराज जी बड़े विद्वान है, हाँ हम जरूर चंदा देंगे इत्यादि इत्यादि। महाराज को ही बोल रहा है। तो अब जब तक वो कथा में आके बैठेगा नहीं, उसे नहीं मालूम चलेगा ना कि यही व्यक्ति है जो बहुत विद्वान है। तो महाराज बोले हाँ हाँ विद्वान तो है। तो समझ रहे मेरी बात? अर्जुन के अंदर इस प्रकार, अर्जुन वीर है तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार के शुद्ध भक्त हैं, कृतज्ञता है इत्यादि, यह तो हम इस पूरे प्रकरण से समझ रहे हैं। तो भक्तों की महिमा भी यहाँ प्रकाशित हो रही है, और इसी प्रकाशित करने के लिए भगवान ऐसी कठोर परीक्षा ले रहे हैं। और जो लोग भी इस प्रवचन को सुन रहे हैं या सुनेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, पेपर आपका भी आएगा। भक्ति कर रहे हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एग्जाम नहीं आएगा। हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि आपका एग्जाम आपके लेवल के ऊपर नहीं होगा। इस प्रकार की परीक्षा हमें भगवान नहीं देने वाले, लेकिन परीक्षा दिए बिना छोड़ेंगे नहीं। क्या प्रभु जी? हाँ जी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, परेशानी इत्यादि सब कुछ आएगा, बिकॉज भगवान बिना परीक्षा लिए स्वीकार नहीं करते। आप स्वीकार से मेरा मतलब भगवान का पार्षद बनना है तो परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आएगी आप उसको पास कर सकते हो, ये ध्यान रखना। और जितनी बार पास करेंगे उतना भक्ति में और प्रगति करेंगे। एग्जाम से बैठा लीजिएगा ऊपर, ठीक है। अब कोई कहे कि भाई अपने ही बच्चों को मारा है, फिर भी उसको मारने तक की इच्छा नहीं, यद्यपि भगवान प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा कारण क्या है? तो कह रहे महान का अर्थ है वह धर्म को जानने वाले थे।
यहाँ पे महान का अर्थ धर्मज्ञ दिया गया है। ठीक है, अन्वय देखते हैं। मैं सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसी श्लोक का करूंगा, बाकी वाले श्लोक बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, वहां थोड़ा फास्ट जाएंगे। सूत उवाचा अर्थात श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि एवं धर्मम परीक्षितः, यद्यपि इस प्रकार अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने वाले कृष्ण ना, भगवान श्री कृष्ण ने चोदितः अर्जुन को प्रेरित किया था उसको मारने के लिए, फिर भी महान पार्थ, महान अर्जुन ने, तो महान शब्द इधर किधर है? महान शब्द अर्जुन के लिए, महान अपराधी अश्वत्थामा नहीं है। देखिए इसीलिए अन्वय से समझ में आता है कि महान किसके लिए लगाया जा रहा है। अगर आप संस्कृत देखेंगे कहेंगे यद्यपि आत्महनम महान, मतलब उसने महान अपराध किया था, बच्चों को मारा था, ऐसा एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। महान जो है ये अर्जुन के लिए अच्छा है। आत्महनम, अपने पुत्रों को मारने वाले, गुरु सुतम, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को हंतुम नैच्छत, मारना नहीं चाहे। मारने की तो बात छोड़िए, संकल्प भी नहीं आया कि मैं इनको मारूं। सार्थदर्शनी, यद्यपि अर्जुन की धर्म निष्ठा मतलब धर्म में फिक्सेडनेस, मतलब एकदम निष्ठ मतलब होता है हिले नहीं, दृढ़ता। हाँ, धर्म में, धर्म के पथ की दृढ़ता की परीक्षा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वे स्वयं प्रेरित किए जा रहे थे। कौन बोला तुमको मारने के लिए? मान लो कोई बोला, पूछे कौन बोला मारने के लिए? भगवान बोले मारने के लिए। अगर आप होते जगह तो मर्डर कर देते कि नहीं? और मान लो कोर्ट केस चलता तो बोलते कौन मारा? कृष्ण ने प्रेरित किया, पकड़ो उनको, पहले भगवान को पकड़ो। कहीं आपको कोई डाउट लगेगा इसमें? भगवान ने कहा मार दिया, हमने खत्म। भगवान कहेंगे तो मार दोगे? हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ही तो बोले हैं, करिष्य वचनम तव, तो पहले ही बोल चुका हूं मैं। ठीक है, तो एक बात ये अमेजिंग है, इज इट नॉट? भक्त लोग भी भगवान की बात को बड़ा विचार करके ग्रहण करते हैं, है कि नहीं? अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं, ये समझ गए हैं अर्जुन, ये समझ रहे हैं मेरी बात? अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं, ये समझ लिए हैं। जैसे आपको फिर वापस चले जाइए बैक ट्रैक, इसे कहते हैं सिंहावलोकन न्याय। नारद जी की जब मां मर गई तो वो समझ गए कि भगवान की कृपा है, तो भगवान के भाव को समझते हैं भक्त लोग, जहां पे प्रत्यक्ष हम समझ रहे हैं। तथापि अर्जुन अश्वत्थामा को मारने की इच्छा नहीं किए, यद्यपि वह आत्महनम अर्थात उनके पुत्रों का वध करने वाला था, क्योंकि अर्जुन महान थे और वे भगवान कृष्ण के स्वभाव से अभिज्ञ थे। क्लियर है? चक्रवर्ती बात यहां बोल रहे हैं, अभिज्ञ थे मतलब भगवान परीक्षा लेते ही हैं, मेरी परीक्षा ले रहे। और ये भी आप उन श्लोकों से देख सकते हैं कि बाह्य रूप से कृष्ण कुपित होकर ही बोल रहे हैं। देखो धर्म में ऐसा होता है, मतम प्रमत्तम, उसको मारने वाला होता है धर्म, इसी तरह से कुछ बोल रहे होंगे। पता नहीं भगवान कैसे बोल रहे हैं, उसका ड्रामा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसी प्रकार की भावना से कुछ युक्त होकर के, ये भावना एटलीस्ट बाह्य प्रकाश करते हुए इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो एकदम स्पष्ट लिखा है कि अर्जुन भगवान के अभिप्राय को समझ रहे हैं। क्या उनकी चेतना होगी, सोचिए। जो सोच, भगवान जो सोच रहे हैं उसको अर्जुन ने पकड़ लिया, तो इसलिए वह ऐसा नहीं किया। हाँ जी, हाईलाइट किया गया है। क्वेश्चन नहीं है, ये जीवन में पेपर आने वाला है। भगवान कृष्ण का यह स्वभाव है कि स्वयं सर्वज्ञ होते हुए भी वे अपने भक्तों की धर्म निष्ठा को ख्यापित करने के लिए इस प्रकार उनकी परीक्षा लेते हैं। एक प्रश्न बन जाएगा कि क्या भगवान को नहीं पता है धर्म क्या है? हाँ, लेकिन दिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त को बहुत अच्छे से पता है कि धर्म क्या है, इसलिए भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले भी सुना है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। धर्म का तत्व बहुत गुह्य है और ये भक्तों के हृदय में भगवान प्रकाशित करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन नाम की महिमा और नाम का प्रचार करने की महिमा ये महाप्रभु की कृपा से उनके हृदय में प्रकाशित हुआ। कुछ समझ में आया?
नाम की महिमा समझ में आई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन नाम का दान दूसरों को देना ये सबसे बड़ी सेवा कृष्ण की है। इसकी महिमा भी महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे विद्वान को प्रकाशित हुई। नहीं तो लोग महत्व नहीं देते, ना नाम को देते हैं और ना नाम दान करने वाले को देते हैं या नाम दान करने को देते हैं। मेरी भाषा समझ में आ रही है कुछ? तो यहाँ पे इस प्रकार से भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि धर्मज्ञ हैं या नहीं है, और स्वाभाविक सी बात है वो ज्ञान भी वही देने वाले हैं अर्जुन को। ठीक है, धर्मवान अर्जुन की परीक्षा भगवान वीर और रौद्र रसों के प्रदर्शन के द्वारा लिए मतलब उनकी परीक्षा ली, जब उन्होंने कहा कि मैनम पार्थहर शिवात्रा तुमको इसे नहीं खोलना चाहिए, छोड़ना चाहिए, मार देना चाहिए। तो ये वीर रस हुआ कि नहीं? वीर रस नहीं समझ में आ रहा है? वीर रस नहीं जब कोई युद्ध होता है तो वीर रस नहीं होता है, रौद्र रस, मारो इसको। ये वीर ही तो कर पाएगा ऐसा। हमको बोल दिया जाए तो हम नहीं कर सकते, इज इट नॉट? हम किसी को ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे? जान से मारना इतना आसान नहीं कि आप उस तलवार लेके किसी को मार देंगे, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा कहा भी नहीं जा रहा है, डोंट ट्राई इट एट होम। ठीक है, फिर कथा नहीं सुनने को मिलेगी जेल में। ये नहीं समझ में आ रहा है? अर्जुन तो स्वयं ही वीर हैं, इस प्रकार के कार्य करना कौन सी बड़ी बात है? हजारों लोगों को तो मार ही चुके हैं। तो ये भाव प्रस्तुत हो रहा है इस श्लोकों में, वीर रस आदि प्रस्तुत हो रहा है, रौद्र रस भी प्रस्तुत हो रहा है, भयानक, मतलब कले से मत मारो उसको, काटो उसको, ऐसे करके। इस प्रकार यहां तो अर्जुन की इस रस से परीक्षा ली। उसके बाद गोपियों की कैसी परीक्षा ली, प्रभुपाद जी इसको अपने तात्पर्य में रखेंगे, यहाँ थोड़ा खोल करके विस्तार करके बताया जा रहा है, तो उसको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार प्रेमवती गोपियों की भी उन्होंने कर्म एवं ज्ञान योग के प्रदर्शन के द्वारा परीक्षा ली थी। यथा भर्तुः शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मः, स्त्री के लिए परधर्म पति, परम धर्म पति की सेवा। श्रीमद् भागवतम 10.29.24। तो अब कुछ भक्त इससे अनभिज्ञ होंगे, तो हम थोड़ा प्रसंग बता दे रहे कि गोपियां, भगवान ने मुरली बजाई और वो केवल गोपियों को सुनाई पड़ी, और गोपियां उससे घर छोड़ करके जंगल में भी आ गई, और उनको बुलाने के लिए ही मुरली बजाई थी। बांसुरी है, मुरली जो भी वाद्य कह लीजिए। फिर जब आ गए तो कहते हैं, अरे आप ही यहाँ पे हैं, आप यहाँ क्यों आई? इतनी रात्रि में जंगल है और बड़े भयानक पशु हैं, आप यहाँ क्या करने आई हैं? जबकि कृष्ण स्वयं बुलाए हैं। फिर कहेंगे आपके बच्चे रो रहे होंगे, आपके पति चिंतित हो रहे होंगे, तो फिर यहाँ बोल रहे हैं भर्तु शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्म। एक पत्नी के लिए, स्त्री के लिए सबसे परधर्म है पति की सेवा। तो ये सत्य बात है, एक समान स्त्री के लिए सही धर्म है, कोई हाउ टू सेट दो राय नहीं है, लेकिन वो गोपियों पे घटित नहीं होगा। तो और गोपियां फिर वापस गई भी नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये समझ में आया, ये कर्म योग किस प्रकार से है। तुम्हारे लिए पति की सेवा ही भगवान की सेवा है, ऐसे करके बोला जाता है। हाँ, लेकिन वो पति भी वैसा होना चाहिए। अब पति देव कहें कि भाई थोड़ा दारू लेके आओ, तो उसमें तो कहना कठिन है कि वो धर्म है कि नहीं है, मतलब धर्म नहीं ही है। लेकिन एक बात यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये कर्म योग के द्वारा परीक्षा ली। तो गोपियां भी कहनी थी हम आपके वियोग में नहीं रह सकते, तो ज्ञान योग के द्वारा भी परीक्षा ली। भवती नाम वियोगो में न ही सर्वात्मना कुचित, आपका मुझसे वियोग संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं सभी का अंतर्यामी हूं। तो ज्ञान दे रहे हैं गोपियों को इस प्रकार से, अहम सर्वभूता नाम आदिरंतो अंतरम वही, मैं सभी जीवों का आदि और अंत हूं और उनके अंदर और बाहर अवस्थित हूं। तो ये समझ में आया गोपियों की परीक्षा किस प्रकार से ले रहे हैं। एक तो कर्मयोग से लिखिए, आप लोग कर्तव्य जो है इधर आकर के मेरे संग नृत्य करना नहीं, अपितु अपने स्वामी पति की सेवा की। और अब वहां पे जब पता नहीं कब पहुंचेंगे, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो वहां बोलते हैं ततो याता ततो गृहात, इसलिए तुम घर चले जाओ। और फिर दूसरा अर्थ में लेते हैं कि इसलिए तुम घर मत जाओ, यहीं रहो। वहां पे जब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वहां पे इस प्रकार से गोपियों को बोल रहे हैं यथाश्रित अर्थ। जो बाह्य अर्थ है वो क्या है कि तुम्हारा कार्य है पति की सेवा करना, इसलिए तुम घर चली जाओ।
इन गोपियां क्या सुन रही हैं कि आप यहीं रहिए और रासलीला में भाग लीजिए। तो इस प्रकार से बोलने, देखिए जो लोग भी पहली बार भी सुन रहे हैं ध्यान रखेंगे, गोपियां कोई किसी की पत्नी नहीं है, वे भगवान भगवान की अंतरंग शक्ति का विस्तार है, वो सदा उन्हीं की हैं, किसी और की नहीं है। तो उन पे कभी भगवान पे ये आरोप नहीं लगाना चाहिए कि दूसरे की स्त्रियों के संग कुछ गलत कार्य कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि। ये तो इसीलिए हम पहले एक एक स्कंद पढ़ते जा रहे हैं ताकि धीरे धीरे हमें समझ में आए बात। एक यहाँ पे प्रसंग है तो इसलिए मैं बोल दिया। जिस प्रकार से गोपियों की परीक्षा ली, जब गोपियों को नहीं छोड़ा तो हमें छोड़ने वाले हैं। हाँ, वही भगवान चेक करेंगे तुम कौन सी खेत की मूली हो कितने पानी में हो, है कि नहीं। ये भगवान चेक करते हैं। इससे हमको भी मालूम चल जाता है आपने पढ़ाई करी है कि नहीं करी, तो एग्जाम मालूम चलता है ना। कई बार घर में जब बच्चा लोग थोड़ा भक्ति करते हैं तो ये टॉन्ट मारा जाता है, कर रहे हो हरे कृष्णा, एग्जाम आएगा तो नंबर से मालूम चले कितनी पढ़ाई चल रही तुम्हारी। सुना होगा आपने सरकार की टॉन्ट। भक्ति ना भी कर रहा हो तो भी ये टॉन्ट जनरल है, स्टैंडर्ड कॉमन टॉन्ट है पेरेंट्स का। हाँ, दिस इज गुड। तो ये टॉन्ट है, तो इस प्रकार से लोग करते हैं। पृथु महाराज की कैसे परीक्षा ली? भगवान ने भक्तिमान पृथु और प्रहलाद आदि की भी परीक्षा भोग एवं ऐश्वर्य के प्रदर्शन के द्वारा ली थी। वह शुद्ध भक्त हैं, वह भगवान से कुछ चाहते नहीं है। पॉलिथिन हटा दीजिए इसको। लेकिन फिर भी भगवान उनको कहते हैं जो चाहे मांग लो। वरम च मत कश्चन मानवेंद्र वर्णिष्व, हे प्रिय पृथु आप मुझसे कोई भी इच्छित वर मांग सकते हैं। इस पे परम पूज्य रोमपाद महाराज प्रवचन कर रहे थे, बड़ा सुंदर। और वो कह रहे थे कि जब आपके सामने भगवान हो, वो तो होगा कभी ना कभी, और भगवान यही आपसे पूछने वाले, बेटा तुम्हारी भजन से मैं बहुत संतुष्ट हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग लेना। तो आप लोग कभी भी कुछ और नहीं मांगना यही मांगना कि भगवान हमें आपके चरणों में प्रेम दीजिए। वैसे तो देखिए जब इस प्रकार का दर्शन प्राप्त होगा तो यही मांगोगे ही, है कि नहीं। लेकिन ये स्थिति है। वैसे जरूरी नहीं है, अदिति माता ने प्रेम नहीं मांगा, मांगा कि स्वर्ग चाहिए। एक्चुअली कुछ मांगी नहीं, इच्छा थी खाली, उसको भगवान समझ लिया, उसको पूरी कर दी। एक्चुअली अभी भी आप देखिए ना कितना अच्छा जीवन भक्ति का है। हम लोग तो थोड़ी बहुत ही साधना किए हैं, तब भी कितनी वासनाएं सब समाप्त हो गई। और जब भगवान के सामने आए, भगवान सामने आएंगे तो कैसे कोई कुछ और मांग सकता है। थोड़ी सी मति भगवान इधर लगा रहे हैं, कुछ भागवत में, कुछ जप में किसी को थोड़ी रुचि दे देते हैं, वही कृतार्थ अपने आप को अनुभव करता है। कुछ समझ रहे हैं, हल्का सा भगवान कुछ अपना भक्ति के सुख को प्रकाशित कर देते हैं, हल्का सा, ये नहीं ज्यादा, हल्का सा कर रहे हैं, तब लगता है कि मैं कहां फंसा हूं, मुझे भक्ति ही करना चाहिए, है कि नहीं। खैर, तो ये दिखा देते हैं, इससे क्या दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल चीज क्या दिखाते हैं। सिद्धांत ये है कि जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है तो तार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ भी इसके सामने तृण तुल्य है। तो भक्तों के आचरण से भगवान इस प्रकार से परीक्षा लेते हैं, दिखाते हैं कि देखो भक्तों को मैंने मोक्ष भी दे रहा हूं, लेकिन कह रहे ना हमको नहीं चाहिए इत्यादि। तो जो नए भक्त हैं वो समझ लेते हैं कि भगवान से हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए भागवत सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान की भक्ति अमोघ है। बस फल है क्या, श्रद्धान रूपे न फल हेतु कत्वात्, जैसी श्रद्धा होगी, जैसी इच्छा होगी, उसके हिसाब से फल प्राप्त होगा। तो कैसी इच्छा करनी चाहिए इसकी ट्रेनिंग भागवत से मिल जाती है। तो पृथु महाराज की परीक्षा में पृथु महाराज ने क्या कहा, मुझे 10,000 कान दे दीजिए, मतलब जिसके द्वारा मैं कथा श्रवण कर सकूं भक्तों के संग। अर्थात कहीं भी कथा हो रही हो, मेरे रिसीवर उसको पकड़ सके, वहां दिक्कत ना हो कि रेडियो खराब है या जूम कर नेट खराब है, कुछ नहीं, कहीं में भी कथा हो रही हो। कितना अमेजिंग है इट नॉट। तो इस प्रकार से इच्छा करी। देखिए ये सब बातें बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन हम रोज अभी यही गा रहे हैं ना, योन्तः प्रविश्य मम वाचामिमां प्रसुप्ताम। एक बार हमारी इंद्रियां जागृत हो गई ना, तो फिर हम और किसी की सेवा नहीं कर सकेंगे, केवल कृष्ण की बस, क्योंकि इतना सुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से लोग जागृत लोग उनकी परीक्षा ली, तो वो पास हो गए। उसके बाद नारद प्रहलाद महाराज की क्या परीक्षा लिया, वरम वृणीष्वाभिमतम काम पूरोस्म्यहम नृणाम। हे प्रहलाद, यह मेरी लीला है कि मैं सभी जीवों की इच्छा को पूर्ण करता हूं।
इसलिए तुम उससे कोई भी इच्छित वरदान मांगो, कोई भी मीन्स कोई भी, वॉट एवर। ब्रह्मा बनना चाहते हो, अरे एक ब्रह्मांड की नहीं, 2 ब्रह्मांड के ब्रह्मा बनना चाहते हो, वो भी अलाउ कर सकता हूँ। कुछ भी देखिए, जब भगवान बोल रहे हैं कुछ भी मतलब नो होल्ड्स बार्ड। ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा कई बार लोग कुछ एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं कि ये फ्री वो फ्री, वे फ्री, नीचे लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, लेकिन यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं। जो चाहिए आप अगर थोड़ा सा मनन कीजिए कि अपने इच्छाओं को विस्तार कीजिए, कहां तक आपकी इच्छा जा रही है। हमारी तो इच्छा की लिमिट है, इज इट नॉट? हमारी इच्छा की लिमिट है, लेकिन भगवान की देने की लिमिट नहीं है। तो बड़ा, जब भगवान बोल रहे हैं कोई भी मतलब बहुत बड़ी बात है। फिर भी प्रहलाद क्या कहे, यदि दास्यसि में कामान वरदाम वरदर्शभ कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे भगवान, अगर आप वाकई मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में काम का अंकुर भी जागृत ना हो। परम पूज्य राधा कुंज महाराज कहते हैं कि जिसको निष्काम भक्ति करनी है उसे प्रहलाद महाराज का चरित्र जरूर श्रवण करना चाहिए। तो हम सुनेंगे ही धीरे धीरे क्रमशः। समझ में आया? तो प्रहलाद महाराज भी पास हो गए, हम होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। दीयमानम न गृह्णन्ति सालोक्य सामीप्यम सार्ष्टिवा सामीप्यमेकम अप्यदः दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनहि। भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए भगवान कपिल देव बोल रहे हैं कि मैं अगर उनको सामीप्य देता हूँ, क्या सामीप्य मतलब अपने समीप वास देना, सालोक देता हूँ, अपने सालोक की ऑफर करता हूँ कि ये आपका पैकेज है, सालोक के लीजिए, और उसके सालोक की मतलब उन्हीं के लोक में रहना, सार्ष्टि मतलब उन्हीं के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, और सारूप उनके समान रूप प्राप्त करना भगवान विष्णु के समान, या एकत्वम उनकी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। इस प्रकार के भी वरदान देता हूं। फिर भी दीयमानम, अगर मैं दे भी रहा हूं, न ग्रहण, इसको स्वीकार नहीं करते, बिना वत सेवनम जनई, मेरी सेवा के बिना अगर मुझे सेवा छोड़ करके दे रहा हूं तो नहीं प्राप्त करेंगे। इसका बड़ा, वैसे तो श्लोक बड़ा अद्भुत है, आगे जब हम बताएंगे समझाएंगे, लेकिन यहां भी बता रहा हूं, मैं बड़ा इसमें कंफ्यूज रहता था कि भाई भगवान के धाम जाएंगे तो सेवा तो मिलेगी, तो ये भगवान क्यों कह रहे हैं कि सालों, चलो सायुज्य समझ में आता है, ब्रह्म ज्योति में तो सेवा नहीं मिलेगी तो उसको रिजेक्ट करना, वो तो समझ में आ रहा है। उसी लोक में जाएंगे, उन्हीं के पास रहेंगे इत्यादि इत्यादि, तो सेवा नहीं मिलेगी, ये कैसे कहा जाए? देखिए, नहीं, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी समझाते हैं इसको भक्ति रसामृत सिंधु में। कहने का मतलब है कि भगवान की सेवा मुख्य प्रयोजन है शुद्ध भक्तों का। वह सालों के सामीप्य वहां के ऐश्वर्य को भोगने के लिए नहीं जा रहे हैं। मुख्य बात ये नहीं, मुख्य बात ये भी हो सकती है कि वहां के ऐश्वर्य भी भोगेंगे और कुछ सेवा भी करेंगे, कुछ नहीं मतलब सेवा भी करेंगे लेकिन भोगेंगे भी। तो वहां ऐश्वर्य की भोगने की इच्छा मुख्य है और सेवा की इच्छा थोड़ी हल्की है। कुछ अंतर समझ रहे हैं? जब ये सब बातें मैं पढ़ता हूँ भक्ति रसामृत सिंधु, तो फिर लगता है कि क्यों ना इसको भी पढ़ाया जाए। मिश्रित में एक अंतर है, हल्का सा, बहुत सटल अंतर है। और भक्त जो शुद्ध भक्त हैं उसमें बोला जाता है कि अगर सेवा मिलती है तो वह स्वीकार करते हैं वैकुंठ। तो मेन बात है भगवान कृष्ण की सेवा करने की इच्छा। स्वाभाविक सी बात है, जिसकी सेवा करने की इच्छा है वह अपने आप ही भगवान के पास चला जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जरा सी भी वहां के ऐश्वर्य को भोगने की इच्छा भक्तों की नहीं, शुद्ध भक्तों की बात कर रहा हूं। ऐसे नहीं, हाँ बात आ गई तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अन्यथा थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। यद्यपि मैं यह वरदान उनको देता हूं, जैसे एक सिंपल सी बात है, माता यशोदा क्या वैकुंठ जाना चाहती हैं? अब कुछ क्लियर हुआ? जैसे मैं एग्जांपल से दे रहा हूं आपको बात। एक हमारा स्टूडेंट था, उसकी माता पिता ने जबरदस्ती शादी करा दी उसकी, तो भाग गया घर से, सच्ची घटना है। अब माता जी हमें फोन कर रही कि लड़का कहाँ गया। मैंने कहा माता जी हम क्या जाने कहाँ गया, हमारी पॉकेट में तो है नहीं। फिर मैंने उनको बताया अपनी मुक्ति के बारे में सोची, तो बोले हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। लड़के से जो संबंध है वो उनको मुक्ति से भी श्रेष्ठ लग रहा है कि नहीं? वो इसलिए लग रहा है कि उनको मुक्ति के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन इधर ब्रजवासियों को देखिए ना, ब्रजवासी हैं जितने भी भक्त हैं, प्रेमी भक्त, भगवान से प्रेम का आदान प्रदान उनके जीवन के लक्ष्य, मुक्ति के उधर देखते ही नहीं। ठीक है, तो वही कहना है कि मुक्ति भी नहीं चाहते। बताइए तो फिर क्या बोला जाए? और फिर आप एग्जाम्पल जानते, खोला बेचा श्रीधर की तो आप कई बार बोल चुके हैं। भाई क्या चाहिए तुमको? अष्ट सिद्धि चाहिए, तीनों लोग का राज्य चाहिए, मुक्ति चाहिए, क्या चाहिए? नहीं,
हमको वही ब्राह्मण बालक चाहिए जो 2 घंटा हमारे संग झगड़ा करता था केले के पत्ते के लिए। अब वो कितना, देखिए उसका सिद्धांत समझिए। जब भक्त के हृदय में प्रेम होता है, मैं 1000 बार रिपीट करूंगा और आप लोग 1,00,000 बार भूलना, जब, यही तो होता है, जब भक्त के हृदय में प्रेम होता है तो चाहे कोई भी सेवा करे, और वो कहीं पे भी रहे, श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, कुछ भी करे, उसको असीमित आनंद मिलता है। तब बताइए कहीं कोई जाने की इसको जरूरत है? वो तो पहले ही भगवत धाम में है। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान के भक्त हमेशा इस परीक्षा में उत्तीर्ण रहते हैं। यद्यपि मैं यह वरदान उनको देता हूं, फिर भी भक्त इनको स्वीकार नहीं करते। ठीक है, कौन से वरदान? सामीप्य इत्यादि का। भगवान के सिद्ध भक्त भी इस प्रकार परीक्षा लेते हैं। अरे वाह, भगवान भी लेते हैं और गुरु भी लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि नारद जी बोले ध्रुव महाराज को, अरे भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। कहाँ छोटे बच्चे हो, खेलने वाले, खिलौने से खेलने वाले, चलो चलो घर चलो, तुम्हारी हम जो है सुलह करा देंगे। तो ध्रुव महाराज बोले नहीं, अगर आप हमारी मदद कर सकते तो ठीक है, और नहीं तो हट जाइए हमारे रास्ते से। ऐसा भक्त लोग बोलते हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं बोला था उन्होंने, लेकिन कथा की शैली इसी प्रकार की है कि हट जाइए हमारे सामने से, डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन वहां भी वो बोले थे कि अरे भगवान को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, शांति से रह जाओ ऐसे करके। तो कहते नहीं, मेरी जब तक इच्छा पूर्ण नहीं होगी मैं वापस नहीं जाने वाला। भगवान के सिद्ध भक्त भी इस प्रकार परीक्षा लेते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की सिद्धांत अभिज्ञता की परीक्षा 6ठे स्कंद में लेते हैं। अब जो मैं बातें बोलूंगा ये क्विज में आएंगी। जब वे परीक्षित महाराज के पाप निस्तार के लिए पूछे गए प्रश्न के उत्तर में प्रायश्चित को उत्तर के रूप में कहते हैं। अब ये क्या है? स्वाभाविक सी बात है, जिसने 6ठा स्कंद नहीं पढ़ा होगा तो समझ नहीं पाएगा। लेकिन देखिए, मैं एक छोटे से संक्षेप में बताऊंगा। 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में नरक का वर्णन। तो वो सुन करके परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त का हृदय से कांप गया कि भाई प्राय लोग तो पाप करते ही रहते हैं, तो उनका तो बर्थ रिजर्व है कि नहीं, पक्का जाने वाले हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि लोग नरक ना जाएं? ये प्रश्न है 6ठे अध्याय के, 6ठे स्कंद के पहले अध्याय। तो वहां पे बोले प्रायश्चित कर लेना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहे प्रायश्चित कर लेना चाहिए, छोटा पाप हो तो छोटा प्रायश्चित, बड़ा पाप हो तो बड़ा प्रायश्चित। तो फिर परीक्षित महाराज कहते हैं ना, मन्ये कुंजर शौचवत, प्रायश्चित का क्या फायदा? क्योंकि जैसे व्यक्ति प्रायश्चित करता है फिर भी पाप की इच्छा जाती नहीं है, फिर लौट के फिर पाप करता है। जैसे हाथी स्नान करता है और फिर मट्टी उड़े लेता है बाहर आकर के। तो हम तो इसको ठीक नहीं मानते। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, ज्ञान के अभ्यास से पाप नष्ट हो जाता है, जैसे अग्नि से बांस का समूह नष्ट हो जाता है। फिर परीक्षा ले रहे हैं, तपसा ब्रह्मचर्य ना समेन दमेन च इत्यादि श्लोक आप देखिएगा। क्योंकि बांस का समूह नष्ट होता है मतलब जल जाता है, लेकिन फिर थोड़े समय बाद फिर उग जाता है। यानी कि पाप की जो इच्छा है वह ज्ञान के द्वारा भी नष्ट नहीं होती। ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है। बांस और गन्ना एक ही जैसा होता है। हमारे फार्म में गन्ना उगा हुआ था, तो गन्ना काटा गया, फिर जला भी दिया गया। मैंने कहा जला दी, हमने फसल जला दी। कहते नहीं नहीं फिर उगेगा, और वाकई अब फिर से उग गया। फिर उन्होंने फसल काटी। तो फिर उसके बाद बोलते केचित केवलया भक्त्या, तो यहां भी परीक्षा पास कर गए। तो बोला केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुनवंती कार्ष्णे नाम निहार एवं भास्कर। फिर वो असली उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी जी की, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वासुदेव के परायण हो जाते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते हैं। तो अघम धुनवंती कार्ष्णे ना, हर प्रकार के पाप की इच्छा को भी समाप्त कर देते हैं। निहार एवं भास्कर, जैसे सूरज उदित होता है तो कुहार को नष्ट कर देता है, फिर दोबारा कुहार नहीं हो पाता। तब कहेंगे नहीं रात्रि में सूर्य डूबता है, ये इत्यादि इत्यादि। ये सब आप नहीं सोचिए, जितना उधर बोला गया उतना ही ग्रहण कीजिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो आप समझे कि 6ठे स्कंद में परीक्षित महाराज ने परीक्षा कैसे ली, सॉरी परीक्षित महाराज की परीक्षा सुखदेव गोस्वामी ने कैसे ली। अब और देखिए 9वें स्कंद में श्री कृष्ण लीला को संक्षेप में कहकर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के श्रवण की उत्सुकता की परीक्षा लेते हैं। शॉर्ट में 9वें स्कंद के एंड में शॉर्ट में कृष्ण के वर्णन कर दिया। तो अब उसी से 10वां स्कंद खुलता है।
कि आपने राजन सोम सूर्य वंश, सोम और सूर्य के वंशों के राजाओं का वर्णन आपने किया। तो फिर भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में पूछते हैं, वो क्यों आए, बलराम जी क्यों आए, क्यों मारा, इत्यादि बहुत सारे। अभी तो मैं उधर उतना गति नहीं हमारी है तो ध्यान से नहीं देखा हूं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न करते हैं। हल्का सा प्रसंग दे रहा हूं, पढ़ सकते हो आप। प्रथम अध्याय में बहुत सारे प्रश्न करते हैं दशम स्कंद के कृष्ण के बारे में। और उनको मतलब वो बोलते भी हैं स्पेशली कि वो निवृत्त तरशैर उपगिया मानम आदि श्लोक वो बोलते हैं। तो कृष्ण क्या है, वो निवृत्त तरशैर उपगिया मानम भवाशदीशोत्र मनोभिरामात् तदुष उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। तो इसलिए वहां पे श्लोक कोट करते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी जिसकी सारी तृष्णाएं निवृत्त हो गई हैं और वह कृष्ण का को छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहां भी वो अपनी श्रवण उत्सुकता प्रस्तुत कर रहे हैं। और आगे भी वो बात बोलते हैं कि हम कृष्ण की बात सुनना चाहते हैं, खूब विस्तार में सुनना चाहते हैं, आदि आदि, जबकि समय बहुत कम है। तो वहां भी समझ रहे हैं, नवम स्कंद में संक्षेप एंड में संक्षेप में कह करके, चलो संक्षेप में कह करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो वहां परीक्षित महाराज इनको बोले कि हाँ आपने वर्णन कर दिया सोम सूर्य वंश का, ठीक है वो पर्याप्त है, मैं कृष्ण के बारे में अधिक सुनना चाहता हूं। तो उस परीक्षा में भी परीक्षित महाराज पास हो गए। और 12वें स्कंद में ब्रह्म ज्ञान के विषय में कहकर वे उनकी भक्ति निष्ठा की परीक्षा लेते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें परीक्षा ली। उधर मैं पढ़ा नहीं अभी, तो अभी नहीं, जब 12वें स्कंद में होंगे तो पढ़ा देंगे आपको। उन स्थानों में स्पष्ट अर्थ अर्थात यथाश्रुत अर्थ तात्पर्य नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि जब प्रहलाद को जब गोपियों को बोला घर चली जाओ, क्या अर्थ है, घर मत जाओ। घर चली जाओ का मतलब यथाश्रुत अर्थ क्या है, घर चली जाओ, लेकिन वो तात्पर्य नहीं था कहने का। क्या आप लोग ऐसा कभी अपनी भाषा में नहीं करते, कुछ बोल रहे हैं फिर कहते नहीं यह मेरा कहने का तात्पर्य नहीं था। क्या आप लोग कभी ऐसा नहीं किए? कई बार हम लोग कहते हैं ना ये मेरा कहने का तात्पर्य नहीं था, मेरा भाव ये था, और वो भाव कभी कभी अलग भी होता है। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आप बुरा मान गए, ऐसा नहीं बोलते, हम तो मजाक कर रहे थे। और ऐसे ही आप देखेंगे माता रुक्मणी की परीक्षा ली, वो तो टू मच था, बाप रे टू मच। उनके मैं समझता हूं कि अनिरुद्ध भी हो गए थे, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध भी हो गए थे जहां तक मैं समझ रहा हूं। और उनको भगवान कृष्ण एक दिन कहते हैं तुमने मुझसे शादी करके गलती करी, अभी भी समय हो, तुम अभी तुम जवान हो के, वो भी बुढ़ी तो हो ही नहीं थी, किसी और योग्य व्यक्ति को सेलेक्ट कर लो और तुमसे शादी कर सकती हो। मतलब सोचिए ऐसे कोई पति कभी किसी को कह दे, भगवान अद्भुत है, इज इट नॉट। एक तो ऐसे इतना प्रेम करती हैं कोई प्रेम नहीं कर सकता इतना, और कोई सामान्य पति भी ऐसा कभी नहीं कहेगा भी नहीं, इज इट नॉट। और भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं, और वो क्या सोच रहे हैं कि ये तो मुझे लग रहा है अब छोड़ देंगे, बेहोश हो जाती है। तो भगवान कृष्ण कह रहे थे हम तो चाह रहे थे कि तुम कुछ गुस्सा होगी, कुछ मान करोगी, इत्यादि इत्यादि। फिर भगवान को उठाते हैं, फिर बातचीत होती। फिर उसके बाद बड़ा रोचक है, मैं आपसे निवेदन करूंगा उसको पढ़ेंगे। फिर रुक्मिणी जो जो भगवान बोले थे उसका एकदम सटीक उत्तर देती कि आप कह रहे थे आपके कोई आपके क्या कहते हैं, कुछ तो वो बोलते हैं ऐसे बहुत, एक एक पॉइंट को मतलब जो है डिसमेंटल कर देती। तो वहां भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती, बेहोश तो हो गई, लेकिन फिर इस प्रकार से महाप्रभु भी परीक्षा लेते हैं। छोटा हरिदास की परीक्षा ली है, वो परीक्षा थी। एक बात सोचिएगा, कभी हमारे गुरु महाराज हम लोग को डांटे हम सहन कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण किसी को डांट रहे हैं मतलब वो प्रेम कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी मन होता है कि छोटा हरिदास की बात को भी हम कहें, किसी भी हमारा सुपीरियर कोई व्यक्ति ना वो नेग्लेक्ट कर देना तो बहुत खराब लगता है। लेकिन वो डांटे, ए तुम जपा में क्यों नहीं आए, या तुम मंगल आरती के लिए क्यों नहीं आए, वस्तुतः अगर अच्छा शिष्य होगा ना तो बहुत प्रसन्न होगा कि हम हमारे हित के लिए बोल रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। मैं इस पर बहुत विचार कर रहा था। इसी प्रकार से भगवान अगर हमें सुख दुख अगर क्या देते ही हैं, दुख सुख या दुख दे रहे हैं, मतलब वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं कि इस भक्त का अहित नहीं हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो अभी मैं चैतन्य लीला में चला जाऊंगा इसलिए उधर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये बात समझ गया आप लोग, जैसा भगवान बोल रहे हैं उसको वैसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार से अर्जुन को बोल रहे मारो मतलब मत मारो, ठीक है।
बाल प्रबोधिनी। यद्यपि भगवान कृष्ण के द्वारा उसे इस प्रकार प्रेरित किया गया, मतलब इन जो पिछले श्लोकों में आपने सुना उस प्रकार प्रेरित किया, फिर भी अर्जुन ने अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को मारने की भी इच्छा नहीं करी। उसके कारण को गुरु सुता पद से कह रहे हैं। इसकी व्याख्या मैंने करी कि वह उसको हत्यारे रूप में देख रहे हैं, लेकिन गुरु का पुत्र है, गुरु को कितना उपकार है। वस्तुतः देखा जाए तो अश्वत्थामा का उपकार है मैं नहीं जानता, अश्वत्थामा का उपकार है मैं नहीं जानता, लेकिन यह स्पष्ट है कि द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा उपकार है, कृपी माता का बहुत उपकार है, गुरु माता थी, अश्वत्थामा का हम नहीं जानते। तो उनके उपकार को कैसे भूल जाएं, उनको कैसे दुख देने के लिए प्रस्तुत हो जाएं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए गुरु सुता शब्द यहां पे आ रहा है। एक मिनट पानी पीने। तथापि यह स्मृति, फिर भी मान लो गुरु सुत है भी, फिर भी यह स्मृति वचन है कि ब्राह्मणम बालम वृद्धम वा अपि वेदांतगम ऋणे जिघांसतम जिघांसियान न तेन ब्रह्महा भवेत। एक ब्राह्मण बालक वृद्ध या वेदांत का ज्ञाता भी क्यों ना हो, रणे अर्थात युद्ध स्थल, परंतु युद्ध स्थल में यदि वह किसी को मारना चाहता है तो उसको मारने में ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता। तो क्या यह धर्म नहीं जानते? क्षत्रिय इस बात, ये क्षत्रिय धर्म है, जानते हैं इस बात को। तो किस प्रकार अश्वत्थामा को मारने की इच्छा भी अर्जुन नहीं किए, यदि यह शंका हो तो कह रहे हैं महान अर्थात वह धर्मज्ञ थे, यह अर्थ है। अब देखिए धर्मज्ञ शब्द की व्याख्या क्या करते हैं। गुरु सूत्र देख लिया आपने, अब ये भी देख लिया कि शास्त्र कह रहा है कि ब्राह्मण अगर हत्या करने का प्रयास कर रहा है युद्ध में तो मारने से कोई ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। ये बात अर्जुन जानते हैं, ये हम गीता में भी सुन चुके हैं, ये बात अर्जुन जानते हैं। लेकिन धर्मज्ञ हैं, इसकी व्याख्या भी और होगी। महान शब्द से अर्थ है कि धर्मज्ञ हैं। केवल यही धर्म नहीं है, धर्म की शिक्षा के अलग अलग लेवल होते हैं, तो इसलिए वो हर लेवल को जानने वाले हैं। वर्णाश्रम धर्म है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है भगवत धर्म, और सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवत धर्म है। कुछ समझ रहे हैं बात को? जिघांसतम जिघांसियात अर्थात मारने वाले को मारना चाहिए, यह अर्थ शास्त्र के अनुसार है, परंतु यह अर्थ शास्त्र के अनुसार है। बोलने से मैं अर्थ बदल गया, यह अर्थ शास्त्र के अनुसार नहीं है। देखिए बोलने से कितना अर्थ परिवर्तित हो गया। मारना चाहिए यह अर्थ शास्त्र के अनुसार है, वो एक साथ होना चाहिए था, परंतु धर्म शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं है। यही चीज हम गीता में, एग्जैक्टली यही चीज हम गीता में सुन चुके हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार ऐसा है, लेकिन धर्म शास्त्र के अनुसार मुझे ऐसा करना चाहिए। शुरुआत में यही सेम आर्गुमेंट दी जा रहे थे कि ये लोग तो आतताई हैं, इनको मारना चाहिए। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, कहते हैं हाँ अर्थशास्त्र के अनुसार मारना चाहिए, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं मारना चाहिए। इससे अर्थ की सिद्धि होती है, सही है, पैसा मिलता है, धन मिलता है, परंतु धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। इसीलिए कहा जा रहा था कि धर्मज्ञ। महान शब्द का अर्थ यहाँ पे गिरधरलाल जी धर्मज्ञ क्यों ले रहे हैं, समझ रहे हैं? धर्म के तत्व को जानने वाले थे। अर्थशास्त्र के अनुसार क्या धर्म है और धर्मशास्त्र के अनुसार क्या धर्म है, वो दोनों को जानने वाले थे। कौन सा धर्म नीचे है, कौन सा धर्म ऊपर है, वो दोनों समझने वाले थे। क्या ये आप समझ रहे हैं कि एक विशेष परिस्थिति में आप एक ही धर्म के पालन कर नहीं कर सकते, आपको विशेष स्थिति के अनुसार धर्म की शिक्षा का पालन करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं देखते। धर्म संकट का ही मतलब है ये धर्म का पालन करूं कि वो धर्म का पालन करूं। डज इट मेक सेंस? तो धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं? न हिंस्यात् सर्वभूतानि ब्राह्मणों न हंतव्य। किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए और ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए और ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए इत्यादि इन धर्म शास्त्रों के उपदेशों से हिंसा रूप अनर्थ के मूल को क्षमा द्वारा नष्ट करके धर्म की उत्पत्ति होती है। और ऐसा बोध करते हुए धर्म के पक्ष को ही श्री अर्जुन ने स्वीकृत किया। यह भाव समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे क्या कहा गया? महान है अर्थात धर्मज्ञ है। धर्मज्ञ है मतलब केवल एक ही शास्त्र नहीं जानते, बहुत सारे शास्त्र जानते हैं। तो जान रहे हैं कि यहाँ पे धर्म का कौन सा शास्त्र लगेगा। ऐसे समझ लीजिए कि भाई जहाँ पे कभी कोर्ट में कोई फैसला होना पड़ता है, हम कोर्ट में तो नहीं गए लेकिन अंदाज से बोल रहे हैं कि ऐसे होता होगा, तो उसमें एक ही धारा 420 ही लगा देते सबके ऊपर, या धारा 300 तो ही लगा रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थिति, उसमें अलग अलग धाराएं लगती हैं। मैं समझता हूँ यही होता होगा।
क्या जाने, हम लॉयर तो है नहीं, कुछ जगह तो लॉयर है यहाँ पे, अगो है, अमोगद्रिक है यहाँ पे, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ ठीक है, एक दो हैं हाँ सही बोल रहे हैं, दो तीन लॉयर हैं, नहीं समझ रहे हैं, समझ गए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे धर्म जो है वह, धर्म शास्त्र जो है वह श्रेष्ठ है। जैसे देखिए, सबको शादी करनी चाहिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रभुपाद जी लिखे, एवरी वुमन मस्ट गेट मैरिड, एवरी मैन मस्ट गेट मैरिड एंड एवरी वुमन मस्ट गेट मैरिड। हर पुरुष को शादी करनी ही चाहिए और हर स्त्री को भी शादी बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन मैं दिखा दूंगा, ये लिखा हुआ है चेतन चट्टामृत में लिखे हैं प्रभुपाद। लेकिन वो किसके लिए बोल रहे हैं? जिसकी शादी की वृत्ति है, जिसकी शादी की मनोवृत्ति है, तो वो भी ठीक है। अब जिसकी शादी का संस्कार है ही नहीं, बाबा जी वाला संस्कार है, तो उसको आप कैसे बोल सकते हैं? वो दूसरी जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं अंधकूप है, शास्त्र बोल रहा है। कोई अंधकूप के अंदर जाके प्रवेश करके समझ जाएगा हाँ तो अंधकूप है, कुछ दूर से ऊपर से देख लेगा हाँ अंधकूप है, प्रवेश नहीं करेगा। तो धर्म के मतलब बोल रहा हूं कि अलग अलग सिचुएशन में व्यक्ति के अनुसार उसको धर्म के बोलना पड़ता है। ग्रहण कर रहे हैं इस बात। एक छोटी सी बात याद नहीं आओ, बहुत सारे विस्तार हो जाएगा आगे बढ़ते। परंतु भगवान तो सर्वज्ञ हैं, तो वह किस प्रकार अर्जुन को ऐसे प्रेरित कर रहे हैं? तो इस पर कह रहे हैं धर्म परिषद आसान है, अर्थात अपने भक्त अर्जुन की धर्मज्ञता और धैर्यता। ये चीज गुण देखा आपने? ये देख पाए गुण? धैर्य समझ रहे, पेशेंस। देखिए धर्म जान भी रहा हो, लेकिन अगर धैर्य छूट जाए तो धर्म उस समय भूल जाता है। कई बार हम बोलते हैं अरे हम तो बस हमारा माथा खराब हो गया, हम सोच ही नहीं पाए कि उस समय क्या करना चाहिए था। एक एक गुण बहुत अद्भुत है, भगवान प्रेरित कर रहे हैं लेकिन धैर्य छोड़ नहीं रहे कि उस समय क्या करना चाहिए। आदि गुणों को ख्यापित करने के लिए भगवान ने उनको इस प्रकार प्रेरित किए, परंतु वस्तुतः उनका ऐसा तात्पर्य नहीं था। अन्यथा आज्ञोल्लंघी मम द्वेषी मदभक्तोपि न वैष्णव, अर्थात मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला और मुझसे द्वेष करने वाला मेरा भक्त होते हुए भी वैष्णव नहीं है। इस वाक्य से भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने से श्री अर्जुन को दोष लगता है, यह भाव। ये समझ में आई बात? क्या अर्जुन ने भगवान की बात मानी? कितने लोग हाँ बोल रहे, कितने लोग ना बोल रहे? ओके, तो आप समझिए, भगवान कह रहे हैं मारो मारो मारो। रुकिए रुकिए रुकिए, और गीता में क्या बोल रहे हैं? तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। क्या श्लोक है वो? यदि माम अहंकार न श्रोष्यसि न विनंक्ष्यसि, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। गीता में एंड में लिखे हैं, तो यहां तो नहीं सुने बात, विनाश हुआ। समझिए मेरी बात, वहां पे भगवान जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सर्वकालिक सत्य बोल रहे हैं, लेकिन यहां भगवान केवल एक प्रयोजन लेकर के बोल रहे हैं, परीक्षा लेकर के बोल रहे हैं। तो अंतर देख रहे हैं ना? श्लोक याद नहीं आ रहा है, कोई वक्त हेल्प करे, लास्ट का है। कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं, सब लोग सो गए, ठीक है। तो क्या श्लोक है? 18वें अध्याय का आखिरी सेक्शन में है, 65 के आगे पीछे कहीं पे होगा, ये जब मन चित्त में नहीं आ रहा है। न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, तो यहाँ पे अर्जुन के ऊपर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है। अभी हमने क्या श्लोक पढ़ा? जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, यद्यपि वह भगवान का भक्त भी क्यों ना हो, लेकिन वो वैष्णव नहीं है। जैसे भगवान की आज्ञा है कि सभी को सम्मान करना चाहिए, तो हम भले अपने आप को भक्त कहें, लेकिन अगर हम दूसरों का अपमान कर रहे हैं तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं ना, तो हम सच्चे वैष्णव नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो यहां पे भगवान की आज्ञा का एकदम प्रत्यक्ष उल्लंघन कर रहे हैं। मारो नहीं, मारो 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 नहीं मार रहे। फिर समझ गए कि वह भगवान के आशय को समझ रहे हैं, इसलिए इन पे आज्ञा उल्लंघन का आरोप आप नहीं लगा सकते। आज तो कोर्ट केस ही लग रहा है, ऐसे लग रहा है, इज इट नॉट? मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि अतः चित्तम अहंकारा न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या अर्जुन मत चित्ता नहीं थे?
थे। वेरी गुड। उनको मत चित्ता मतलब मेरे जैसा चित्त वाला, मुझ में चित्त वाला और मेरे जैसा चित्त वाला, जो भगवान सोच रहे थे वही अर्जुन सोच रहे थे। बड़ा सुंदर। और उनकी कृपा से सारी कठिनाइयों को पार भी कर गए। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। अर्जुन निसंदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं है। लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र। वो मैंने व्याख्या कर दिया। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। मुझे अब उस व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था, न ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान थे। ठीक है, उनको पता था, वो जानते हैं क्या करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली है। उसकी व्याख्या भी हम लोगों ने भी कर दी। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गई, व्याख्या हो गई। प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, पृथु महाराज आदि। लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते। एक मैं कहानी सुनाता हूँ, सत्य घटना। गिरिराज महाराज स्वयं बोल रहे हैं। गिरिराज जी महाराज कह रहे थे कि वो तो ब्रह्मचारी थे और बॉम्बे मंदिर में थे, और मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, मतलब एक तरह से टेंट टाइप का कुछ था। अब क्या सिचुएशन रही वही जानते हो। लेकिन कुछ गुंडे लोग जो करना चाहते थे, तो उन्होंने 2 वेश्याओं को भेजा। महाराज जी तब ब्रह्मचारी थे, उनको का पतन कराने के लिए। तो उनका रूम शायद से बंद रहा होगा, बाहर से आई होंगी, जो कुछ भी हो। तो गिरिराज महाराज बोले कि यह है मेरे प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम की परीक्षा है, और उन्होंने उनको अस्वीकार किया। और ध्यान दीजिएगा कि अब मैं जो बात बोलने वाला हूं बहुत कठोर है, स्पेशली जिनकी दीक्षा हो चुकी है। उनकी रोज परीक्षा है कि 4 नियमों को भंग तो नहीं करोगे, क्या 16 माला का जप करोगे कि नहीं करोगे। और ये हमारे प्रेम की परीक्षा है, एंड विल बी हाउ टू से grilled on this point. First test is this only: will we follow 4 regulative principles no matter what? Will we chant 16 rounds no matter what? वस्तुतः दीक्षा लेने का मतलब है कि अब हम दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते, हम केवल ट्राई नहीं कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन को। हमारे गुरु महाराज कह रहे थे कि हिरण्यक, मतलब नहीं, हिरण पर क्षमा कीजिएगा, परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज कह रहे थे 4 नियम तो हिरण्यकश्यप भी पालन कर रहा था जब वो तपस्या कर रहा था। तो कितनी स्थिति आ गई है कठिन की, वो है नियम पालन करने में भी लोगों को कठिनाई है। खैर ये जो भी है, लेकिन जो भी व्यक्ति इस प्रकार से परीक्षा में पार होगा वह निश्चित रूप से आगे प्रगति ही करेगा। छोड़ने वाले नहीं है, किसी को छोड़ा नहीं गया है, आपको भी और मुझको भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं तो ये देखता हूँ, किसी को बोलता हूँ रात में जल्दी सो जाओ, हम खुद ही दिन रात में सो नहीं पाते। बड़ी कठिन, बड़ी दिक्कत। आपने भी देखा हो, किसी को प्रीचिंग करिए वृंदावन में, किसी के वृंदावन में बैठ कर के बोलिए, किसी को बोलिए, किसी को कुछ करने के लिए खुद अपने पे आ जाता है वो। भगवान कहते हैं बड़ा बड़ा टीचर बन रहा है, तो पहले एग्जाम पास तो कर, पहले तू तो एग्जाम पास कर भाई, फिर तू आगे टीचिंग देना। इंस्टेंट कर्मा, वृंदावन इज लाइक दैट, बट इट इज गुड, वी आर पुट ऑन टेस्ट। ठीक है, इस श्लोक से आप समझ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आएंगे। हम 2 पूरा करके ही रुकेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर माता द्रौपदी के वचन आ रहे हैं। अब इसके बाद आसान है, मेरे पीछे बोलिए। अथोपेत्य स्वशिबिरम, अथोपेत्य स्वशिबिरम, गोविंद प्रिय सारथी, गोविंद प्रिय सारथि, नवेदयत्तं प्रियायै, वेदयत्तं प्रियायै, शोचन्त्या आत्मजान हतान, शोचन्त्या आत्मजान हतान। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शेवर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पितरों के लिए विलाप कर रही थी। श्लोक देखिए वापस। अथ, इसके बाद,
उपेत्य स्वशिबिरम, उपेत्य का अर्थ क्या लिया गया? हाँ, अपने शिविर में पहुंचकर किन के साथ? गोविंद प्रिय सारथी, भगवान गोविंद जो उनके प्रिय हैं, के सारथी हैं। एक इंटरेस्टिंग है, गोविंद जो उनके प्रिय सारथी हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी युद्ध समाप्त हो चुका है, फिर भी सारथी कौन बने? गोविंद ही बने। और प्रिय गोविंद सारथी, जो गोविंद उनके बड़े प्रिय थे वो उनके सारथी। तो प्रिय भी इधर देहिली दीपक न्याय की तरह दोनों तरफ जाएगा। न्यवेद, निवेदन तो सुना ही होगा, उसी तरह नैवेद मतलब अर्पित किया। अर्पित नहीं किया, देखिए आइए आपका ये प्यारे अश्वत्थामा एकदम पशु की तरह, ये लो, देखा, इसीलिए तुम्हारे, इसी प्रकार से किया। तत्तम, उसको प्रियाय, प्रियाय मतलब प्रिया को, प्रिया अर्थात द्रौपदी को दिया, समर्पण उनके सामने प्रस्तुत किया। शोचंत्या, जो शोक कर रही थी। किस लिए शोक कर रही थी? आत्मजान हतान, अपने पुत्रों की हत्या के कारण शोक कर रही थी। संस्कृत क्यों पढ़ाई जा रही है उसका प्रयोजन आप जानते ही हैं, ताकि परीक्षा में पास हो जाए सब लोग। और मैं समझता हूं कि अच्छा भी लगता होगा परिचित होने से। अतः स्व शिविरम उपेत्य, तत्पश्चात अपने शिविर में पहुंचकर गोविंद प्रिय सारथी, भगवान गोविंद जिनके प्रिय सारथी थे। क्वाइट इंटरेस्टिंग। हमारे प्रिय सारथी कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वाह, अमेजिंग इज इट नॉट? प्रिय सारथी कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, अनंत ब्रह्मांड को, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हमारे सारथी हैं। जस्ट सोचिए कि अर्जुन का कितना प्रेम होगा भगवान कृष्ण से, इनकंसीवेबल। अर्जुन, वे अर्जुन, हतान, वध किए गए, आत्मजान, अपने पुत्रों के लिए, शोचंत्य, शोक करने वाली, प्रियाय अर्थात द्रौपदी को, तम निवेदयत, अश्वत्थामा को निवेदित कर दिए। निवेदित मतलब अर्पित कर दिए, भाई अब जो करना आप बताइए। तो अब परीक्षा किसकी है? द्रौपदी माता की परीक्षा है। अरे फिर आगे माता कुंती की परीक्षा। पूरा एग्जाम पेपर एक के बाद एक होता जा रहा है, ठीक है? हाँ, पूरी फैमिली का, पिताजी का भी, माताजी का भी, बेटा जी, सभी का सारार्थ दर्शनी। उन्होंने अश्वत्थामा को यह कहते हुए द्रौपदी को अर्पित किया कि मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को तुम्हारे पास लाया हूं। ठीक है, अब कहने का अर्थ है जो करना करो, अब जो बोलोगी वैसे कर देंगे। तात्पर्य, कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में। बताइए प्रभुपाद जी इसे क्यों खोले? गोविंद प्रिय सारथी, गोविंद प्रिय सारथी की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। क्योंकि भगवान इतने प्रिय हैं, भगवान अर्जुन भगवान को इतने प्रिय हैं और भगवान अर्जुन को इतने प्रिय हैं कि उनके लिए सारथी तक बनने के लिए तैयार है, उनके दूत भी बनने के लिए तैयार है। सारथी का पद कोई बहुत ऊंचा नहीं होता है। आपका लड़का क्या करता है? ड्राइवरी करता है, तो उसमें तो आपको बड़ा विशेष अपना मतलब सम्मान तो नहीं मानते। आके भगवान क्या करते हैं? सारथी हैं भगवान हमारे, और है भी पार्थ, राधा पार्थ सारथी, इज इट नॉट? अब कृष्ण बड़े खुश होते हैं इस प्रकार से। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। कहाँ कहा है? भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में तदोत्तम। इस तरह चौथे अध्याय में इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग जानते हैं। अगला बहुत अच्छी लाइन इसको हाईलाइट किया गया है। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया? देखिए, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि हम एक ही नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो हम ये बार बार क्यों हमको परेशान किया हुआ है? और डांटते भी हो, कालू मालू भी कहते हो। कैसे शर्म नहीं आती आपको? इतना डांट लगाते हैं आप, हमें कालू मालू लगते हैं आप। महाप्रभु के वचन है, पहले तो समझ ली सिद्धांत। देखिए, हम पाप काटने के नाम उच्चारण नहीं कर रहे। एक ही नाम से जिस दिन पहले आपको बोला गया हरे कृष्णा करिए, क्या करना है? क्या हरे कृष्णा? उसी दिन सारे पाप नष्ट हो गए। यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्थेनम हरे। जिस दिन पहली बार नाम उच्चारण किया उस दिन सारे पाप ध्वस्त। लेकिन जितने भी नाम बार बार आवृत्ति कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, ताकि हमारा जो सुप्त प्रेम है भगवान के प्रति वह जागृत हो जाए। और इस इच्छा को लेके भजन करना चाहे कितना हो कीजिए, 4 माला कीजिए, 8 कीजिए, 16 कीजिए, जो कुछ, लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए कि भगवान के प्रति जो मेरा सुप्त प्रेम है, सुप्त ध्यान रखिएगा, बाहर से नहीं अंदर से, वह प्रकट हो जाए। इसको सुंदर उदाहरण समझिए। परम पूज्य सार्वभौम प्रभु बोले, बड़ा अच्छा। हम बोले प्रभु जी प्रेम बाहर से आता है कि अंदर से आता है? तो बोले देखो बीज जमीन में पड़ा रहता है कि नहीं, लेकिन जल और सूर्य की रोशनी बाहर से आती है, और पेड़ कहां से प्रकट होता है? अंदर से। अब समझ में आया? तो भले हम बाहर से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन प्रेम आपका अंदर से प्रकट हो रहा है। सभी भक्त लोग सुन लीजिए, जिसको भी ये लत लग गई भागवत की, मतलब प्रेम मिलेगा। अगर आप लोग लग रहा है कि 6:30 बज गए, अरे हम तो बड़ा परेशानी में पड़ जाएंगे, हमें कथा में जाना पड़ेगा, तो दिक्कत है। लेकिन अगर आपको कुछ लग रहा है, देखिए हम अपनी कथा के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इस सिम्टम है कि कथा सुनने की इच्छा होने लगी, कृष्ण कथा सुनने की इच्छा, मतलब प्रेम अब जागृत होने लगे। फॉर्मेलिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, घड़ी देखें या हाँ चलो खत्म, कुछ तो कर ही लें, ऐसे करें, ऐसा नहीं। रियली अगर ये आग्रह है, आग्रह समझ रहे हैं, यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हो, यही प्रपात बोल रहे। निष्ठा विश्वास के संग नहीं, यह मुझे प्रेम देगा। याद आ रहा है हम लोग हरिनाम दीक्षा में बताए थे, 10वां नाम अपराध के, पता नहीं प्रेम देगा कि नहीं देगा। हु नोस, ट्राई कर रहा हूं, ट्राई नहीं कर रहे हैं, देगा ही देगा ही देगा। ये हरि नाम, ये हरि कथा, प्रेम देंगे ही। और आप जान दीजिए कि प्रेम क्रम से बढ़ता है, धीरे 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 करके बढ़ता चला जाता है, लेकिन बढ़ता जरूर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, कृष्ण शब्द का हर अक्षर, कृष्ण राम हरि सभी का ले लीजिए, हर अक्षर आपके हृदय में प्रेम बढ़ा रहा है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, थोड़ा अपराध वगैरह करते हैं तो थोड़ा अधिक समय लग जाता है, ये हो सकता है, तो बचिए अपराध से। एक बहुत अच्छे भक्त 3 लाख नाम करते हैं, बोले अपराध करो ही क्यों? वाह कितना इजी, कितना इजी है ना, अपराध करो ही क्यों। और एक अमेजिंग बात यह भी है कि वैष्णव अपराध से बच जाएं और 7वां अपराध से बच जाएं, पता है, तो बाकी सारे अपराध अभ्यास से समाप्त हो जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7वां अपराध ना करें, नाम के बल पर पाप ना करें, और वैष्णव का अपराध ना करें। ये हम पढ़े हैं चक्रवर्ती पाद की टीका में। तो बाकी बार बार जो हरे कृष्णा कर रहे हैं, उससे बाकी अपराध अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो पैसे देता है कोई वैष्णव अपराध करने के लिए, तो ये सब चीजें ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ, निष्ठा पूर्वक प्रयत्न करता है और इच्छा रखता है, काश मेरा भी भगवान से प्रेम हो जाए। क्या आप लोग के हृदय में बिल्कुल इच्छा नहीं आती कि अर्जुन जैसा प्रेम कर रहे हैं भगवान से, हम भी प्रेम करें? भगवत प्रेम हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है और हम उसको लेके ही रहेंगे, ऐसी भावना होनी चाहिए। उससे कम में सेटल नहीं करना चाहिए। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर भोग भान देंगे ही, परीक्षा लेंगे, भोग देंगे, मुक्ति भी ऑफर करेंगे, जब रिजेक्ट करेंगे उसको तब प्रेम मिलेगा। इसलिए सिद्धांत सुनना बहुत जरूरी है। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं अरे भक्ति कर रहे हैं, भोग भगवान ने दिए तो भोगने में क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि फिर प्रेम प्राप्त करने में विलंब हो जाएगा। अब फिर वही खोला बच्चा सिद्धर की बात समझ लीजिए ना, कितने गरीब थे, यहां तक कि महाप्रभु बोले अरे तुम कृष्ण की पूजा कर रहे हो, क्या मिला तुमको? तुम्हारी धोती में गांठ बांध करके तुम पहन रहे। तो कहते हैं सबके लिए भगवान, सबके लिए समय बराबर रूप से बीत रहा है ना। क्या स्टेटमेंट है, अमेजिंग। कोई अंतर है क्या? हाँ, वह है अंतर ही था कि पूरी रात वो हरि नाम कीर्तन करते रहते, और बाहर के लोग बोलते भी है देखो भूखा है ना, इसीलिए रो रहा है, इसीलिए कृष्ण का नाम पुकार रहा है, रोटी नहीं मिली इसको। एनी हाउ, तो हमने इसको हाईलाइट किया है कैसे भगवान की प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, निष्ठा के द्वारा, फिक्सडनेस के द्वारा। बहुत अच्छा बात प्रभुपाद कह रहे हैं। तो देख रहे हैं प्रभुपाद जी ने उधर टच नहीं किया, जो गोविंद प्रिय सारथी, उसी की व्याख्या करी कि जैसे गोविंद अर्जुन के प्रिय हैं, वैसे हमारे भी प्रिय हैं और हमको भी प्रेम देंगे, लेकिन हमको इस प्रकार से भजन करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा कि हम कैसे प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी बोले डिजायर, अगर आपकी इच्छा है, बस इच्छा होनी चाहिए, बाकी तो सब भगवान करा लेंगे। ठीक है, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक और है, उसके बाद इसको जब ठीक कर, आवाज ठीक आ रही है? मैंने थोड़ा सा केबल हिलाया था। आप सबको आवाज ठीक आ रही है? ओके, ठीक। आज का आखिरी श्लोक आ रही है?
तथा हृतं पशुवत पाशबद्धम् तथार्तं पशुवत पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन अवामुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभाव कृपया न नाम च। वामस्वभावा कृपया न नाम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था, लज्जित था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तथा आहृतम पशुवत पाशबद्धम, आहृतम तथा मतलब अब जब उस प्रकार आहृतम लाया गया, बड़ा ही मतलब अपमान पूर्वक लाया गया, जैसे पशु को लाया जाता है ना वैसा, और लिखा भी है आहृतम पशुवत, मतलब कोई सम्मान नहीं प्रस्तुत किया गया था। पाशबद्धम, बांधा गया था उसको, यह तो अपमान हो रहा था, साथ ही साथ और एक ब्राह्मण था वो, इस प्रकार से उसका अपमान हो रहा था। अवांग मुखम, नीचे देख रहा था, मैं लज्जित था। क्यों लज्जित था? कर्म जुगुप्सितेन, उसने बहुत खराब काम किया था। अब समझ सकते हैं किसी खराब काम हो और एडवर्टाइजमेंट भी हो जाए कि भाई ने किया है, प्रमाणित भी हो, और फिर हाथ में बंधन भी हो, तो कितना बुरा लगेगा, है कि नहीं? बल्कि हमारी तो ये प्रवृत्ति रहती है सभी की कि जब तक किसी को पता नहीं चल रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हो, मान लो कहीं गंदगी है, कपड़ा डाल दो उसके ऊपर छोटी छोटी बात, हर जगह कपड़ा डालने की प्रवृत्ति रहती है कि नहीं, लेकिन यहाँ कपड़ा फाश कर दिया, पर्दा फाश कर दिया गया, क्लियर है, तो उनको बहुत शर्म लग रही है। इससे इससे कुछ ये भी ध्वनित हो रहा है कि ऐसा वो करने वाला वीर था नहीं वस्तुतः, वो एक सर्कमस्टेंशियल कहा जाता है, मतलब सर्कमस्टेंस की वजह नहीं, एक सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो कुछ समझ नहीं पाया और इस प्रकार से उसने कार्य कर दिया। निरीक्ष्य कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी, कृष्ण अपकृतम निरीक्ष्य, अपकृतम जिसने अपकार किया था, जिसने इस प्रकार से अपने बच्चों को मारा था, उसको निरीक्ष्य, उसको देखकर, निरीक्षण, निरीक्षण मतलब होता देखना, तो निरीक्षण मतलब देख करके गुरु सुतम, आप समझ में आ गया कि देखा कि मारने वाला है लेकिन फिर भी गुरु सुतम। अच्छा ये बताइए, द्रोणाचार्य क्या द्रौपदी के गुरु थे? देखिए देखिए, पति के गुरु थे फिर भी सम्मान था, और ये भी नहीं कि दीक्षा दिए थे द्रौपदी को, मतलब एग्जाम्पल है कि नहीं? द्रौपदी को द्रोणाचार्य कोई शिक्षा नहीं दिए थे ना? दिए थे, बताइए। तब तक तो पूरी हो चुकी थी अर्जुन की शिक्षा, फिर भी क्योंकि पति के गुरु हैं इसलिए आप गुरु सुतम भी देख रहे हैं। वाम स्वभाव, उनका बहुत मृदु स्वभाव था, बहुत सॉफ्ट हृदय के, बहुत ही कोमल हृदय की थी, इसलिए कृपा के कारण उनका हृदय आर्द्र हो गया कि इनका ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए। न नाम चाह, उन्होंने नमस्कार किया ही। अब हम ये प्रश्न माताओं पे ले लेते हैं, कोई व्यक्ति सोचिए किसी के बच्चे को मारे, उसको प्रणाम करने वाला है? कभी नहीं करने। तो अब इधर तो परीक्षा हो गई अर्जुन की, और ऐसा द्रौपदी माता का ये जो बर्ताव है ये अचिंत है, लेकिन अचिंत, हम समझ ही नहीं सकते कि क्या उनका भाव था। कितनी कृतज्ञता और कितना सुंदर स्वभाव कि जिसने पांचों पुत्र को, एक में ध्यान दीजिएगा, अर्जुन का एक पुत्र, एक तरह से देखा जाए युधिष्ठिर महाराज का एक पुत्र, लेकिन द्रौपदी के पांचों पुत्र को मारा। और फिर याद दिला रहा हूं कि गर्दन भी लेके चला गया। हाँ भाई सतन, गर्दन ऑब्वियसली, गर्दन का मतलब सर ही होगा, नरक। गर्दन का मतलब नाक होता है क्या? देखिए आप लोग पता नहीं देखे नहीं, मुझे इसको जब भी बोलता हूँ तो याद आता है, मैं स्कूल में पढ़ता तो वहां पे एक मैगजीन थी, उस पर दिखाया था एक व्यक्ति की ऐसे गर्दन कटी हुई व्यक्ति दिखा रहा था, बड़ा अजीब सा लगता, आज भी मुझे याद है उसको देख करके। कोई गांव में ऐसे कुछ हुआ होगा, कोई घटना, उसमें ऐसे दिखा रहे थे, बड़ा भयानक लगता है। एक्चुअल ऐसे नहीं कि मतलब खाली एक ड्रामा था, एक्चुअल में इस प्रकार से। तथा आहृतम, इस प्रकार अपमान पूर्वक लाए गए, पशुवत पाशबद्धम, पशु के समान पाश में बांधे गए, कर्म जुगुप्सितेना, निंदित कर्म करने के कारण, अवांग मुखम, नीचे
मुख किए हुए, समझ रहे हैं? लज्जित इस प्रकार से मुंह, क्या मैं कर दिया। अपकृतम अपकारी, बुरा कार्य करने वाले। गुरु गुरु के सुतम अर्थात पुत्र को, निरक्ष्य वाम स्वभाव देख कर सुंदर स्वभाव वाली कृष्णा कृपया ननाम चा, द्रौपदी का हृदय कृपा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। अब ये क्या कृपा, कृपा का मतलब कहां से, कृपा कैसे हो गई? वह उनको तो देख करके उनके हृदय में बहुत, उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, इनको इतना क्यों कष्ट मिल रहा है? कृपा तो इसी प्रकार से होना, किसी को व्यक्ति का दुख है, वो दुख को देख करके हम, हमारा चित्त आर्द्र हो जाए, गीला हो जाए, यही तो कृपा का लक्षण है। देख रहे हैं कि अभी हमने पिछले श्लोक में क्या सुना, शोचंती, वह अपने ही बच्चों का शोक प्रस्तुत कर रही हैं। और अब यहां देख रहे हैं कि अपना शोक तो चलो ठीक है, लेकिन सामने वाले को दुख को बिल्कुल नहीं देख पा रही, यद्यपि वह दुख देने वाला है, उसी के कारण उनका अपकार हुआ है, उसी के कारण उनको दुख प्राप्त हुआ है, फिर भी उसका दुख नहीं देख पानी, कितनी अचिंत बात है। इधर आ जाइए थोड़ा महाप्रभु की लीला में, हरिदास ठाकुर जी को देखिए। हरिदास ठाकुर जी को मुसलमान मार रहे हैं 22 बाजारों में, पूरी ताकत से मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं, दुख दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि चक्र आ गया उनको मारने के लिए, वह उनके लिए प्रार्थना करें, इनको मत मारिए, है ना? जरा वैष्णवता देखिए इसको, अमेजिंग है ये, अमेजिंग। पर दुख दुखी वाली बात देखिए। और फिर वो जब देखे कि वो लोग परेशान हो गए, मारते मारते कहते हैं आप मरोगे नहीं तो हमें मार दिया जाएगा, तो कहते हैं अच्छा मेरे मरने से तुम्हारा फायदा होता है, चलो ठीक है मैं मर जाता हूँ। फिर समाधि में चला गया, उसको गंगा जी में फेंक दिया उनको। हम सोच सकते हैं कभी, इनकंसीवेबल। चलिए इधर आ जाइए भागवत में, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि अपराध किए 1 साल तक जल रहे हैं, और अम्बरीश ये मान रहे हैं कि मेरी वजह से इनको जो है कष्ट भोगना पड़ा, खाए नहीं कुछ 1 साल तक, खाली पानी पी करके रह गए। तो वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, भाई समझ में बिल्कुल नहीं आता, अचिंत है। इसलिए वैष्णव, जीसस क्राइस्ट, यस, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। छोड़िए जीसस क्राइस्ट की आपको आगे की वाली बात पता है, पहले वाली बात सोचिए। शाम को डिनर था, इसे कहते हैं लास्ट सफर। जो उनका शिष्य उनके प्रति घात करने वाला था, उनको पता था, बोले तुम घात करोगे और मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, और वहां से भाग भी सकते थे, नहीं भागे। वैष्णव की क्रिया मुद्रा समझना बहुत मुश्किल है। या फिर आप इधर आ जाइए भगवान विष्णु के प्रति, जब भृगु जी ने लात मारी तो भगवान कह रहे हैं अरे रे रे, आपके चरणों में दुख लग गया होगा, हमको क्षमा कर दीजिए। वैष्णव बनना बहुत बड़ी बात है, एटलीस्ट एस्पायर तो कर सकते हैं। बदले की भावना का वैष्णव के हृदय में कोई स्थान नहीं। तथाहृतम का अर्थ है इस प्रकार से लाया गया, कर्म जुगुप्सितेन का अर्थ है इस कृत्य के प्रति उसके अपकर्षण के कारण लज्जा उसको हो रही थी। अपकृतम अर्थात अनुचित कार्य के स्थान पर यहाँ अपकारिणम होना चाहिए, अर्थात जिस व्यक्ति ने दुष्कार्य किया गया है वह एक पोएटिक लाइसेंस के लिए उस शब्द का उपयोग किया गया है। उसने करुणा के साथ उस पर दृष्टि डाली, मतलब उसका दुख, अश्वत्थामा का दुख द्रौपदी से देखा नहीं जा रहा था। इसका अर्थ समझते हैं, पर दुख दुखी, जैसे हम अपने दुख को सहन नहीं करते, उसको निवृत्त करने का प्रयास करते हैं, ऐसे दूसरों को दुख को देख करके जो व्यक्ति दुखी हो जाए और उनके दुख को निवृत्त करने का प्रयास करे, ये भावना है वैष्णव की होती। वामा का अर्थ है सद्गुण संपन्न, ठीक है, अच्छे गुण वाली। उसने अपना प्रणाम भी उनको अर्पित किया। ये इन टू मच है भाई, टू मच है। ये प्रणाम करना तो बहुत, तात्पर्य, अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे, और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं, अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था, बांध के लेके आए थे। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसने पुत्रों की हत्या से, यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। कितना अद्भुत बात है, जो उनका धर्म था उन्होंने इतनी विकट परिस्थिति में भी पालन किया। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है,
अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। अच्छा व्यक्ति है नहीं है नहीं होती। इसीलिए माता जी लोगों को संरक्षण में रहने के लिए कहा जाता है, नहीं तो उनका शोषण होना स्वाभाविक सी बात है। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक प्राधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्मबद्धू क्यों ना हो, मतलब सुरती खाने वाला भी क्यों ना हो और हो सकता है मुर्गा खाने वाला भी ना हो, दोनों चीज हो फिर भी उसको ब्राह्मण मानती। ये होता ही है। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं लेकिन उनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इसमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं, स्पष्ट समझ में आ रहा है। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। ठीक है, भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात को उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा व्याख्या करना चाहता हूँ। देखिए, कुछ जो इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट थॉटफुलनेस, स्वतंत्र विचार शक्ति होनी चाहिए, लेकिन वह स्वतंत्रता शास्त्र के आधार पर होनी चाहिए। जिसने जो बोल दिया उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेना ये उचित बात नहीं है। विचारशीलता होनी चाहिए लेकिन शास्त्र को छोड़ के नहीं। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आए तो कोई जो बुद्धिमान है उससे पूछ लेना चाहिए। इससे हम बहुत सारे परेशानियों से बच सकते हैं। एक व्यक्ति थे, हम सच्ची नाम तो नहीं रख रहे लेकिन सच्ची घटना बता रहे हैं कि कुछ माताएं थी, लड़कियां, उनको कोई व्यक्ति तथा कथित भक्त बोलने लगा, तुम जब तक अवैध संग नहीं करोगी तुम गोपियों के भाव को कैसे समझोगी। और ये मैं नाम तो नहीं रख रहा हूं, ये घटना हुई है हमारी जानकारी में। और फिर जानते कि क्या हुआ, तो जानते तो नहीं है, समझ गए कि क्या हुआ। तो मैंने उनको बोला भी कि तुम्हारे पास इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि मुझसे पूछ लो कि ये बात क्या, इसकी बात कोई बोल रहा है तो क्या ये सत्य है कि नहीं। खूब मैंने डांट लगाई उनको और उसकी वजह से पूरा प्रचार का कार्यक्रम उस क्षेत्र में समाप्त हो गया। हमने इतनी भी अकल नहीं है आपके पास, इतना प्रवचन सुनाया गया कि इतनी भी अकल नहीं है, तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं प्रत्यक्ष देखा कि माताओं की बुद्धि नहीं होती है। एटलीस्ट विवेक की दृष्टि से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसलिए संरक्षण में रह के रहना चाहिए। कभी भी कोई, मैं जो भी माता सुन रही, कभी भी कोई इस तरह की बात बोल रहा है कि तुम्हें गोपियों का प्रेम अनुभव करने के लिए अवैध संग करना पड़ेगा तो जूता मार सकते तो जूता मारिएगा उसके मुंह पे। महाचोर नाम का व्यक्ति है, महाचोर व्यक्ति है, घृणित व्यक्ति, चाहे वो किसी भी ड्रेस में है, एकदम घटिया आदमी है। मुझे इसलिए मैं क्रोध में बोल रहा हूं क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से हमारा पूरा प्रचार कार्यक्रम समाप्त हो गया। मुझे अभी भी बहुत क्रोध है उस व्यक्ति के ऊपर। समझ रहे इस बात को। भक्तों के, तुम कुछ भी करो, भक्तों का, साधुओं का, क्या कह सकते हैं उसको, साधुओं का नाम नहीं खराब करना चाहिए। एक साधु ही तो बचे हैं जिन इस कलयुग में कि जिसपे लोग कुछ विश्वास करके अपने जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं, और इस प्रकार का धोखा देंगे तो सत साधुओं से भी उन लोगों का विश्वास टूट जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो विवेक शक्ति नहीं होती, स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। मैं कहूं पुरुषों को रोटी बनाना नहीं आता तो कोई दिक्कत है, किसी पुरुष को कोई दिक्कत नहीं है, तो माताओं को यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि हमारे पास विवेक शक्ति कम है। देखिए, मैं बता रहा हूं कि कोई, मुझे पता है कि शायद बोल दूंगा तो गुस्सा हो जाएंगी, पढ़ी लिखी बहुत हो सकती है, उनके नंबर लड़कों से 10 गुना अच्छे आ सकते हैं, फिर भी विवेक शक्ति नहीं होती। तो उसका दिक्कत क्या है कि हेल्प ले ली जाए। हेल्प लेने में क्या दिक्कत है। नहीं भाई, हम तो धोखा ही खा करके जिएंगे, तो ठीक है, रहो, क्या कर सकते। भगवान नहीं दिए इस प्रकार से तो क्या दिक्कत, स्वीकार कर लीजिए। भी मैं आपको बता रहा हूं, व्यक्तिगत मैं कोई डिसीजन लेता हूं कम से कम 2-3 लोगों से जरूर पूछता हूं। सनातन प्रभु से जरूर पूछूंगा, प्रभु जी क्या करना चाहिए, इस भक्त को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये वो। हर प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, प्रभुपाद अपने शिष्यों से पूछते हैं इसमें क्या करना चाहिए।
तो इतना बुद्धिमान हम नहीं है कि हर डिसीजन को हर समय एकदम सही सोचेंगे। 2 4 6 लोगों से पूछ करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो ये स्त्री और पुरुष दोनों पे घटित होगा। क्षमा कीजिएगा, हम यहाँ स्त्री पुरुष का भेद है, हम ये नहीं कह रहे हैं कोई ऊंचा है कोई नीचा है, लेकिन भगवान ने सिस्टम ऐसे बनाया है तो उसको थोड़ा देख लेना चाहिए ना। महाराज बता रहे थे बहुत सुंदर बात इस संबंध में। कह रहे ठीक है, ऐसे बुद्धि माताओं में भले कम हो, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है, क्या है? सेवा और समर्पण का, जो भक्ति में प्रगति करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसको सही डायरेक्शन में रख दिया जाए तो बहुत तीव्र प्रगति कर लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे इंसान देवताओं से बहुत हीन है कि नहीं? लेकिन भक्ति करके भगवान के पास तुरंत जा सकते हैं। कुछ समझ में आया अंतर? समझ रहे इस बात को? तो अपनी कह सकते हैं योग्यता को समझना चाहिए, अपनी कमी को समझना चाहिए, जहां कमी वहां पे सहायता ले लेनी चाहिए। क्या दिक्कत? क्षमा कीजिएगा अगर आपको कुछ इस प्रकार से लग रहा है कि मैं ऊंचा नीचा दिखा रहा हूं। मैं ऊंचा नीचा नहीं दिखा रहा हूं। कहां हमारी कमजोरी है, कहां हमारी शक्ति, उसको देख करके व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, और इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसमें विनोद भी करूंगा। हम भरतपुर जाते थे, एक माता जी प्राय हर हफ्ते कार्यक्रम में आती। 3 साल बीत गए, उनको एक बात बड़ी बुरी लगी। प्रभु जी की सारी बात अच्छी है, बड़ा अच्छा प्रवचन लग रहा है, एक बात बड़ी खराब लगती है, कृष्ण को ही भगवान क्यों कहते हैं? हमने कहा माता जी धन्य हो गई आप, सारा सिद्धांत आप पी गई। 3 साल से हम बोलते बोलते उनको यही समझ में आया कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, यही समझ में नहीं आया। महाराज भी बहुत इस पे बहुत कटाक्ष करते हैं। जहां भी जाएंगे, हाँ कोई मायावादी है, वहां भी बैठ जाएंगे सुनने के लिए, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। प्राय देखा जाता है, हम तो आंखों से देखे। गांव में गए प्रचार करने के लिए, दोपहर में शनि देव का मंदिर, शाम को दुर्गा जी का मंदिर, रात्रि में हरे कृष्णा कार्यक्रम। उन्हें कुछ अंतर ही नहीं समझ में आ रहा, अंतर क्या है। हाँ 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 हाँ, ये थोड़ा एक्सट्रीम है, लेकिन इसका अर्थ ऑब्वियसली ये नहीं है कि कोई ऑब्जेक्शन, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं होती, अच्छे डिवोटी नहीं होते, ये सब नहीं बोल रहे हैं। क्या यमुना माता जी का रोज हम गोविंदवादी पुरुष नहीं सुनते हैं? बताइए। भक्ति में उपाधि का भेद नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल सामाजिक डीलिंग्स की बात करी जा रही है यहाँ पे। और पुरुषों का दोष ये है कि बस वो बहुत बार पुरुष लोग जो है समर्पण ही नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत। समर्पण नहीं करना ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये है, ये व्यक्ति हमें को बोला, क्या इन भक्त को परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है? हमने कहा परम सिद्धि प्राप्त होने वालों का ही प्रवचन सुनेंगे। मैंने कहा मालूम उनको तो नहीं हुई, तो आपको क्या लग रहा है मेरे को परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो? कुछ समझ में आया? सार्वभौम प्रवचन करते, कितने अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छा कथा करते हैं। तो व्यक्ति आके बोला मेरे से, लॉजिक देख रहे हैं कैसे कैसे पुरुष लोग संदेह करते हैं, प्रभु जी क्या इनको परम सिद्धि प्राप्त हो गई? हमने कहा क्या मुझको परम सिद्धि प्राप्त हो गई जो आप मेरी बात मान जाएंगे? क्या परम सिद्धि जिसको प्राप्त होगी उसी को सुनेंगे? ये लिखे हैं प्रभुपाद जी कहीं? तो अब देख रहे हैं ये भी एक दिक्कत हो जाती है पुरुषों की, संदेह करते रहते हैं, करते करते पूरा जीवन भी बीत जाता है, यह भी देखा जाता है। तो हर जगह व्यक्ति का दोष और गुण है, उसको मिला करके चलना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। तो विवेक का उपयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा जिंदगी भर व्यक्ति संदेह ही करता रहे हर एक के ऊपर। ठीक है, कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं ले लूंगा, अन्यथा हम प्रश्न करेंगे। ओके, गीता में तो भगवान SB सब आतताइयों को मारने के बोल रहे हैं, यहाँ परीक्षा ले रहे हैं, इसे कैसे समझें? ऐसे ही समझे जो यहाँ बताया गया कि परीक्षा ले रहे हैं। वृंदावन चंद्र महाराज ने बताया था लेक्चर में कि भक्ति का फल मिलता ही है। द्वितीय एग्जाम्पल देते हैं, तो क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत है? हाँ मिलता है, लेकिन इच्छा के अनुसार। आधा नहीं, आधा बात सुने आप अभिमन्यु की तरह। मम अर्चनम गंतुम नान अर्हता, मतलब मेरा अर्चन कभी अन्यथा नहीं जा सकता है। श्रद्धान रूपेण फल हेतु कत्वाद, लेकिन श्रद्धा के अनुसार फल प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब क्या इच्छा है आपकी? प्रहलाद महाराज ने कहा कि आप वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो मेरे मन में काम की, हाँ तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, बोल चुके हैं। मुक्ति जी पाना चाहते हैं, वो ऐश्वर्य भी चाहते हैं, तो गो वैकुंठ जाते हैं, क्योंकि वैकुंठ ऐसा ऐश्वर्य भाव है, बट गोलोक एज प्रेम भक्ति भावना। कमेंट्स है, क्वेश्चन, कमेंट्स की जगह क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम कैसे समझें कि भगवान सही बोल रहे हैं?
या परीक्षा ले रहे हैं। अगर हम नहीं समझ पाए तो उनसे पूछिए जो समझते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे भी हमसे भगवान सीधे तो बोलने वाले हैं नहीं। हम लोग के लिए परीक्षा होती है, यही मैंने आपको बताया ना, 4 नियमों का पालन कर सकते हैं कि नहीं, कुछ बीमारी हारी आ गई तो क्या जप करेंगे कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं भगवत गीता की शुरुआत में। क्या कहना चाहते हैं नहीं समझ में आया। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा। देखिए, आपको प्रसंग के अनुसार समझना पड़ेगा। वहां भगवान चाहते ही थे कि अर्जुन युद्ध करे, लेकिन केवल वही नहीं चाहते थे, अर्जुन को वहां मोह उत्पन्न कराया ताकि भगवत गीता का प्रकाशन हो सके। इसलिए मोह उत्पन्न करके अर्जुन से कोई बोल उसे कह रहा है कि मैं युद्ध, अर्जुन के द्वारा ये कहलवा रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। केवल बात ये नहीं थी कि युद्ध करना है या नहीं करना, ये भगवत गीता का विषय नहीं है। भगवत धर्म का प्रकाशन करना ये भक्ति का भगवत गीता का प्रयोजन है। तो उसके अनुसार बात हो रही थी, और कुछ नहीं था। यस, जयपताका महाराज जी ने जिनके उनके गर्दन पे छुरी चलाई थी उसका भी क्षमा कर दिया था। वो ब्रह्मचारी बन गया बाद में, बाप रे। पर दुखी, एक कह रहे हैं पर दुख दुखी पे प्रश्न कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति दुख पा रहा है तो हमें क्या सोचना चाहिए, वो अपना कर्म फल भोग रहा है या हमें उसके दुख को दूर करना चाहिए। आपके प्रति ऐसा बर्ताव करेगा तो कैसा लगेगा। कुछ कष्ट में हो और बोले भाई तुम्हारे तो कर्म फूट रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा ना। कभी वैष्णव ऐसा नहीं सोचता है। और क्या हम भगवान के माध्यम नहीं बन सकते हैं उनका दुख दूर करने के लिए, अगर हमारे पास सामर्थ्य है। और अगर सामर्थ्य ना भी हो, खाली आप सोच रहे हैं कि उनका दुख दूर हो जाए, तो भी भगवान का आशीर्वाद हो। क्या सोचने में भी कठिनाई है। कभी भगवान के भक्त नहीं इस प्रकार सोचते। मान लो कोई भिखारी है, हम उसकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ दया की भावना तो आनी चाहिए ना कि क्यों बेचारा इतना दुखी में है। क्या इतना संकल्प नहीं कर सकते, या 2-4 मंत्र भी इसको नहीं दे सकते, चलो 5 मंत्र उसके लिए बोल दिए, उसमें भी कोई कमजोरी है। ये भक्त की भावना नहीं होती। आई एग्री टुडे सो कॉल्ड, ओके, हरे कृष्णा। ओके, अब अरे एक और प्रश्न आ गया। भगवान कृष्ण माया के द्वारा नए भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परंतु चाहते हैं कि सभी उनके पास आए। तो प्रश्न क्या है। कमेंट है, कमेंट विद क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं समझ में आया। कभी कभी क्या समझे। समटाइम न्यू डिवोटीज आर नॉट एबल टू पास टेस्ट। अरे भाई, मान लो नए भक्त टेस्ट पास ना करें तो भी भगवान स्कूल से तो नहीं निकाल रहे ना। भाई एक बार हम फेल हो गए तो भगवान ये तो नहीं कह रहे हैं कि अब तुम भक्ति के स्कूल से ही बाहर हो गए। ये कहीं लिखे हैं बताइए। नामे भक्तः प्रणश्यति। फेल हो गए तो फिर एग्जाम देते, पास एग्जाम देते रहेंगे और भक्ति से निकलने देंगे। ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे हम भक्ति करते जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से माया के प्रति हमारी स्पृहाएं, हमारा आकर्षण अपने आप समाप्त होता जा रहा है। ये जब भक्त हम संघर्ष कर रहे होते हैं तब समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम भक्ति करते रहते और भगवान एकदम से गायब कर देंगे हृदय से गंदगी को, तब समझ आएगा अरे इतना कठिन नहीं था जितना हम सोच रहे थे। कुछ नहीं समझ रहे हैं। एक छोटे से उदाहरण समझ लीजिए, मैथमेटिक्स पढ़े होंगे 4th क्लास में, तब बड़ा मुश्किल लगता था ना। 4th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, बड़ा कठिन लगता था, लेकिन अब अरे क्या है, बच्चों का खेल है। इज इट नॉट, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे आप भक्ति में प्रगति करते रहेंगे, आप कहेंगे क्या मैं इस छोटी सी चीज के लिए गिर गया था। वाह, हंसेंगे, अपने ही पतन पे हंसेंगे आप। क्या है, मैं इतनी छोटी सी चीज के लिए गिर गया। समझ रहे हैं। तो इसलिए भक्ति करते रहिए। भक्ति के द्वारा भगवान शक्ति देते हैं व्यक्ति को इस प्रकार से करने के लिए। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर माय क्वेश्चंस। अरे सब लोग भाग गए। अरे कोई तो रहो, कोई किसी को तो पकड़ूं मैं। सब भाग गए, सबने वीडियो ऑफ कर ली। प्रभु जी निराकार से बात नहीं करते हैं, इसलिए हम वीडियो ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, आप नाम लेके बोला जाएगा। यस यस, ओके। हम पहले श्लोक पे जाते हैं जिसपे हमने काफी सारी बात करी थी। पहला प्रश्न, इस श्लोक का नंबर बताइए।
ये बहुत इजी थी, ये बहुत इजी था, ठीक है, ये बहुत इजी है। वी वोंट आस्क दैट, डोंट वरी, वी डोंट आस्क दैट, इतना इजी प्रश्न नहीं करेंगे। ओके, भगवान कृष्ण क्या वाकई उनको मारना चाहते थे? बहुत इजी प्रश्न है फिर भी। तो भगवान इस प्रकार से अर्जुन को क्यों प्रेरित कर रहे थे? अरे प्रॉम्प्ट नहीं करना, ये लोग आप सुन लेंगे, मेरा माइक ऑन है, सुन लेंगे। रेवती माता जी, नंदिनी माता जी, कुछ समझ में नहीं है आपको? नहीं, कुछ समझ में नहीं, प्लीज क्षमा करें। हम ना दान दे सकते हैं ना उत्तर दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। हमसे कुछ भी ना रखें आप, है ना। गृहस्थों से भी दान देना चाहिए, दान नहीं मांग रहे हैं, उत्तर मांग रहे हैं, उत्तर भी नहीं देंगे, हम उत्तर भी नहीं देंगे, ठीक। ओके, पूजा माता जी, जानकी माता जी, बाकी लोग बोलते नहीं, लग रहा है ऐसे ही गलत से भी म्यूट हैं, ठीक है, ठीक है। कौन, किसने हाथ खड़ा किया? ओके, रेवती माता जी, विल अलाउ यू टू स्पीक, होल्ड ऑन, आई जस्ट ओपन द साउंड। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, भगवान अर्जुन की धर्म निष्ठा की परीक्षा लेते हुए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, उनकी धर्म निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं। चलिए, यहाँ तो बहुत इजी हुआ। गुरु सुतम की क्या महत्व है श्लोक में? अरे ओके, जानकी माता जी। प्रभु जी, इसका अर्थ है कि वो गुरु के प्रति कृतज्ञ थे, उनकी गुरु के प्रति कृतज्ञता थी, इस कारण से उन्होंने अश्वत्थामा का वध नहीं किया। क्या कृतज्ञता थी? क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें ज्ञान दिया है अस्त्रों का, शस्त्रों का, तो इस वजह से, क्योंकि वो एक भक्त हैं और वो किसी की भी कृतज्ञता को भूलते नहीं हैं। वैसे तो ये आगे का विषय है, लेकिन आज तुम इसको बोला जाएगा कि तुम ये जो ब्रह्मास्त्र का संहार की हो, अपने प्राण बचाए हो ना? कौन बचाया है? कुछ समझ रहे हैं? अभी जो ये ब्रह्मास्त्र का आप उपसंहार किए हैं, इसका उपसंहार करना कौन सिखाया है? आपकी प्राण की रक्षा कौन किया? ये सब बातें वैसे भी आगे क्लियर होने में, मैंने बताया नहीं बात, लेकिन सब आने वाली बात द्रौपदी को बोलेंगे। ओके, पास। आज इजी क्वेश्चन हो रहे हैं। ये महान शब्द यहाँ पे अश्वत्थामा के लिए प्रयोग करना है, क्योंकि उसने एक महान बुरा कार्य किया, द्रौपदी के बच्चों को मार दिया। नहीं नहीं, दो ही लोग बोल रहे हैं। सुनील प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, क्या बोलिए। अरे आज आए हैं, पहली बार देखें जागे रहे हैं कि नहीं जागे रहे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ महान शब्द जो है वो अर्जुन जी के लिए उद्बोधित हुआ है, ना कि अश्वत्थामा जी के लिए। वो एक महान भक्त है और कृष्ण जी के सखा भी हैं, तो कृष्ण और वो एक ही हैं और एक ही मेंटालिटी से रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए महान शब्द प्रयुक्त हुआ है। अच्छा, इधर तो आधा बात आपने सही कह दिया, लेकिन महान शब्द की व्याख्या ठीक नहीं करी। तो महान शब्द की व्याख्या कौन करेगा? इसमें बहुत ज्यादा हम लोग चर्चा किए थे। कोई बात नहीं, आप पहली बार सुन रहे हैं, बट इट वाज गुड। महान शब्द अश्वत्थामा के लिए नहीं, महान अर्जुन के लिए। कौन बताएगा कि महान शब्द की व्याख्या क्या है? ओके, रेवती माता जी। पूजा माता जी इज नॉट रेजिंग हर हैंड। अच्छा, हैंड, ओके, गो ahead. If not, then we'll pass on to Revati, and then if not, then we'll talk to our live devotees. Yes. आप तो टीचर हैं, आप टीचर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। महान शब्द इसलिए कहा है क्योंकि अर्जुन धर्मज्ञ थे और उन्हें धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में डिफरेंस पता था। माता जी, आप हॉर्लिक्स पे क्या आई हो क्या आज? क्या हुआ? इतना अच्छा समझ लिया आपने, वाओ, अमेजिंग। आपने अच्छा समझाया प्रभु जी। नहीं नहीं, हम समझा रहे अच्छा, लेकिन इधर समझना भी तो चाहिए, रिसेप्टर भी होना चाहिए। वाओ, गुड, आगे बोलिए। शास्त्रों के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अनुसार ये ठीक था कि एक ब्राह्मण की हत्या करना से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और शास्त्रों के अनुसार ये भी है कि आतताई की हत्या कर देनी चाहिए, पर धर्मशास्त्र कहता है कि ब्राह्मण की हत्या से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो स्थिति के अनुसार अर्जुन ये समझ पा रहे थे कि यहाँ पर मुझे कौन से शास्त्र का यूज करना है, कि धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। गुड गुड। तो इसीलिए मोटा मोटा ठीक बोला आपने। थोड़ा बात ये थी कि अगर ब्राह्मण भी अटैक करे अर्थशास्त्र के अनुसार, तो उसको मार देना चाहिए।
अगर ठीक युद्ध है, लेकिन करने वो के लिए अर्थशास्त्र के ब्राह्मण आता अनुसार। है तो उसको मारने का कोई दोष नहीं है युद्ध के समय, वेरी ब्रह्मत्या नाइस। का दोष नहीं है, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है, अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग और धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ब्रह्मत्या का पाप लगता है। तो जी, अर्जुन ने यहाँ पे धर्म शास्त्र को अपनाया, तो इससे इसलिए दिखा उनको रहा है कि महान वो कहा गया, धर्मज्ञ हैं। धर्मज्ञ कहा गया उनको। अब यहाँ पे जो बात कही गई, चलिए, तो बहुत टफ है। किन किन लोगों की परीक्षा का उदाहरण शिला चक्रवर्ती पाद दिए हैं, एक एक पॉइंट याद रखें। चलिए इसको हम अपने लाइव डिवोटीज को पूछते हैं, बताओ माइक लेकर के कि एक एक व्यक्ति को बताइए कि किसने किसने की परीक्षा ली गई। बस इतना पूछिए, भगवान किस किस की परीक्षा भगवान ने ली, क्या कैसे ली, तो बहुत प्रहलाद लंबा हो महाराज, जाएगा। प्रहलाद महाराज के लिए धन देकर के, गोपियों, गोपियों की हाँ, कैसे कर्म योग और ज्ञान योग ज्ञान योग के द्वारा, और पृथु महाराज के लिए, और कपिल मुनि अपने गुण भक्तों गुणों को ही बता रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज तीन गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के लिए। कौन बोला? ओके, हाँ ठीक है। हाँ, और मैं किसकी ले रहा हूँ परीक्षा? आप लोग। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये तो आप रोज ही परेशान करते। ठीक है, और क्या प्रश्न था? हाँ, यहाँ तो हो गया। उसके बाद हम दूसरे श्लोक पे आ रहे हैं। गोविंद प्रिय सारथी पे प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, उससे आप क्या सीखते हैं? गोविंद प्रिय सारथी शब्द की क्या महत्व, उसके अनुसार प्रभुपाद जी ने क्या बताया? ओके, माता रेवती, यस प्लीज। प्रभु जी, भगवान अपने भक्त अर्जुन से इतना प्रेम करते थे, वे उनके प्रिय सखा थे कि वे उनके प्रेम के वशीभूत होके, भक्ति के वशीभूत होके उनके सारथी बनने तक को भी तैयार थे। हाँ भैया, अर्जुन के तो भक्त हैं, अब हमको क्या, यही बोले हैं प्रभुपाद जी। आपने जो बोला सही है, उसमें कोई हमारा वो नहीं है, लेकिन और भी कुछ प्रभुपाद जी की बात बोले थे, उसको पूरा हाईलाइट किए थे, बताइए। केवल प्रभुपाद जी गोविंद प्रिय सारथी की व्याख्या प्राय तात्पर्य में की है। नहीं याद आ रहा है पूजा माता जी को? क्या इन लोगों को लाइसेंस मिला है क्या सुनने का? बाकी लोग सुन नहीं रहे हैं। हाँ प्रभु जी, एक मिनट, मैं सबको मौका देंगे, सबको मौका देंगे। यस माता जी, प्रिय श्रवा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि इसमें बताया गोविंद प्रिय सारथी, जो अर्जुन है, उन जो भगवान कृष्ण है अर्जुन के प्रिय हैं और उनके सारथी भी बने हैं, इसलिए उन्हें प्रिय सारथी बताया गया है। और वो उनके सखा भी हैं, मित्र भी हैं, और वो इसलिए उनको मतलब सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने उनका रथ चलाया था। हाँ, तो ये तो रेवती माता जी बोल चुकी हैं, इसके आगे कुछ कहा ना जा रहा है। अब ये आखिरी चांस है जूम वालों को, नहीं तो लाइव हमारे डिवोटीज एकदम आतुर है। चलो अब लाइव वालों को चांस दे, 2 चांस के बाद तीसरा चांस नहीं मिलेगा। कोई लाइव डिवोटी है? बताओ भाई, प्रेम किशन, कुछ याद है? नहीं याद? अरे तो मेरा नाक कटा रहे हैं आप सामने बैठ के। हाँ तो करो, माइक करो। हाँ, गोविंद प्रिय सारथी मतलब भगवान से उनका अर्जुन से पता था संबंध था भगवान का प्रेम का, वैसे हमारा भी संबंध है और उसे हम पुनर्जागृत कर सकते हैं। यस, और इसके लिए क्या 2 गुण बताए गए थे? टॉलरेंस। आहा, जय हो प्रभु जी। धर्मज्ञता और धैर्य, वाह, जय हो, वाह वाह वाह, वेरी नाइस, मजा आ गया, मतलब बहुत अच्छा। यस, प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और चेक मत करो। देखो, मैं आप लोग के ये नहीं है कि आप उसको देख करके बोलेंगे, उसकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ मैं, श्रुत धारणता की परीक्षा ले रहा हूँ। जो सुना है उसमें से कितना आपने याद किया है, कितना अंदर गया, उसकी जुगाली करवा रहा हूँ। हाँ, प्रयत्न, ठीक है, और इच्छा। क्योंकि देखिए 2 चीज में से, इसमें दो में से एक को हटा दीजिए। अगर आप इच्छा कर रहे हैं, हाँ मैं गोप बन जाऊं, कुछ बन जाऊं, तो इच्छा करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, केवल इच्छा करने से कुछ होगा नहीं। और निष्ठा है, खूब मेहनत कर रहे हैं ताकि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं भजन करके, तो फिर भी फलीभूत नहीं होगा। तो निष्ठा भी होना चाहिए और इच्छा भी होना चाहिए। यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हुए, प्रभुपाद इसको लिख रहे हैं। प्रभुपाद कभी अपने मन से कुछ नहीं लिखते हैं। यत्न, प्रयत्न पूर्वक भजन कर रहे हैं और आग्रह कि काश भगवान से मेरा प्रेम का संबंध जागृत हो जाए। तो केवल कृष्ण गोविंद के, कृष्ण अर्जुन के ही सारथी नहीं, सभी से वो ऐसा प्रेम पूर्ण बर्ताव कर सकते हैं।
एवरीबडी इज क्वालिफाइड। इच्छा एंड निष्ठा, अरे आप भी हैं, ठीक है। गोविंद प्रिय सारथी मतलब युद्ध खत्म जीतने के बाद भी कृष्ण उनके सारथी बने। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन हम वो बात बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी ने इस पर क्या व्याख्या करी है। ओके माय डियर डिवोटीज, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट राउंड के लिए। द्रौपदी को यहाँ पे किस नाम से पुकारा गया? इजी क्वेश्चन, कृष्णा। कृष्णा, ठीक है। अश्वत्थामा की जो दुर्दशा थी उनका किन शब्दों से वर्णन हो रहा है, जिसको देख करके, अरे भाई देख करके बोलना यही बहुत बड़ी बात है, तो उसको देख करके द्रौपदी को दुख लगा था। तो शब्दों को बोल बोल करके बता। अरे जूम वाले डिवोटी थोड़े उत्साहित हैं, आप लोग तो हैं, आप, मैं जान रहा हूं आप लोग सब सीखे हुए हैं। अरे भाई प्रॉम्प्ट अगर आपको लिख कर देना है तो एवरीवन को मत दीजिए, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। आई डोंट थिंक शी इज रेजिंग हैं। ओके माता जी, मंजू माता जी विल गिव यू अ चांस। यस प्रभु जी, एक तो पशुवत उनको लाया गया जी, और एक मुंह नीचे किए हुए थे वो अवांग मुख कर्म। हाँ मतलब सबको बता दिया, सबको घटित मालूम चल गया कि देखो इसी ने मारा था बच्चों को, और जिसके बच्चों को मारा है उसी के सामने लाया गया। अब शर्म नहीं लगेगा बताइए? थोड़ा देखिए ना, एक एक शब्द में प्रवेश करेंगे तो यू हैव डेवलप अ रिलेशनशिप विद दैट श्लोका। जिसके बच्चों को मारा, 5 बच्चों को मारा, उसी के सामने लाएंगे तो लज्जा नहीं करेगा। और कुछ नहीं दिख रहा है। लाया कैसे गया है? आहृतम, बड़े ही अपमान पूर्वक लाया गया। ऐसे ब्राह्मण को नहीं लाया जाता है। आप याद होगा नारद जी जब आते हैं तो भगवान उतर करके अपने ही सिंहासन में बैठाते हैं ब्राह्मण को। अच्छा, और उसको देख करके माता द्रौपदी ने क्या किया ये बताइए? नमस्कार। वैसे तो आजकल नमस्कार भी कोई नहीं करते, हाय करते हैं। मुझे याद है मैं और सनक सनातन प्रभु एक व्यक्ति के घर में गए थे, हमारे जेवीएल के स्पीकर के डीलर के पास। तो उनकी भाभी आई, बोली हाय गाइस। जबकि हम लोग, मैं सैफरन में, प्रभु जी व्हाइट मतलब धोती कुर्ता में थे। हाय गाइस, हम पानी भी नहीं पी सके। हमने कहा भागो यहाँ से भाई। पैंट शर्ट में आए को मतलब ही नहीं कौन सामने बैठा है, साधु बैठा है नहीं बैठा है, कोई मतलब ही नहीं। न नाम न प्रणाम न कुछ नहीं। हाय गाइस, गाय बना दिया हमको। अच्छा समझ गए कि हम गौशाला में सेवा करते हैं, हाँ गाय बैल बना दिया हमको। तो खैर ये स्थिति थी, लेकिन जो भी रहा हो ऐसा हो चुका है। उन्होंने किसको देखा? आप समझ गए? मेरा बहुत सटल वे में प्रश्न कर रहा हूं, किसको देखा? अश्वत्थामा को तो पहचान रहे हैं, लेकिन किसको देखा? गुरु सुतम, इधर प्रॉम्प्ट कर दिए, गुरु सुतम को देखा। ठीक है, इजी था। अब इसकी व्याख्या करिए, गुरु सुतम को देखा इसका मतलब क्या है? कैन से दैट जूम पे? ओके, लेट जानकी यू वांट टू से? यस प्लीज। प्रभु जी, गुरु सुतम का अर्थ है कि उनकी गुरु के प्रति कृतज्ञता थी। वो Yes. उनके गुरु नहीं थे, वाओ गुड, उनके पति के गुरु थे। तो जिसके प्रति वो पूरा सम्मान दिखाना चाहती हैं, और Yes. इस कारण से इसका ये तात्पर्य। सम्मान न सिर्फ दिखाना चाहते हैं, बल्कि बहुत सम्मान की भावना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वामा स्वभाव का अर्थ क्या है आप ही बता दीजिए? सौम्य और सौम्य स्वभाव, ठीक है, सौम्य स्वभाव है। अब मेरे वाक्य को पूरा कीजिए, जो लोग इंग्लिश जानते हैं उनके लिए। कृष्णा विल टेक आवर सर्विस सीरियसली when we are grateful for those who helped us in doing bhakti, in doing devotional service. So this is the punchline of this whole shloka. So okay, many things to learn today. अब कल द्रौपदी के क्या, माता द्रौपदी के क्या शब्द हैं वह हम सुनेंगे, और वो भी बड़े सुंदर हैं, उसकी व्याख्या बहुत सुंदर से की जाएगी।